नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सात संगत जी। मल्टीलिंगुअल मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। संगत जी, टुडे वी हैव विद अस Guru Maharaj's very blessed Sangat Gauri Tyagi Aunty ji with us, who will be sharing her journey with Guruji Maharaj and the divine and pristine moments which she spent with Guruji Maharaj. Jai Guruji Aunty. जय गुरु जी बेटा, जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई संगत को भी प्रणाम। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जो गुरु जी से कनेक्टेड हैं। और सबकी जर्नी कहीं ना कहीं से शुरू होती है। मेरी जर्नी 2001 में स्टार्ट हुई इस लाइफ टाइम में, और अब 25 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। फर्स्ट टाइम मैं गई थी 2 सितंबर 2001 में। तो इतनी लंबी जर्नी पूरी मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट में सुनाऊं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो हाँ, कुछ ना कुछ लेने जाते हैं हम लोग सब गुरु से। आज तक कभी गुरु जी को कोई देने नहीं गया, सब कुछ लेने जाते थे। लेकिन किसी को कब देना, ये सब गुरु जी डिसाइड करते थे। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है। गुरु जी को आपके अपने पास रखना चाहते हैं, गुरु जी भेज देना चाहते हैं। कभी कभी गुरु जी इमीडिएटली ब्लेस करके भेज देते थे, फिर संगत सालों साल वापस नहीं आती थी। बट गुरुजी ने जब तक फिजिकल फॉर्म में थे, मुझे रोज बुलाया। मैं हर बार जाती थी, साल में कितनी कितनी बार जाती थी। और वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। क्योंकि आज की डेट में जितना टिकट है दिल्ली का, अगर वो तब होता तो शायद मैं नहीं जाती। लेकिन जैसे ही मैंने जाना शुरू किया, सबसे पहले बताऊं कि प्रेम सिंह अंकल हमको लेके गए थे। प्रेम सिंह अंकल यहाँ पे एम्बेसडर थे, और इससे पहले वो सिंगापुर में थे। तो सिंगापुर में सियाटल में जो एमपी सिंह अंकल है, उनको गुरुजी ने कहा था कि तू प्रेम सिंह को मेरे पास लेके आ। तो वो प्रेम सिंह को लेके गए थे, और उसके बाद प्रेम सिंह हमको लेके गए। क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं, तो प्रेम सिंह का एक घर बन रहा था वहां पे। तो वहां से जा रहे थे एम्पायर स्टेट के आगे से। तो प्रेम सिंह जी ने कहा यहाँ पे मेरे गुरु बैठते हैं, तो आना। तो हम लोग नेक्स्ट डे पहुंच गए गुरु जी के पास, क्योंकि दिल्ली में तो हम फ्री होते थे। और हम लोग गए तो गुरुजी ऑलरेडी अपने राज सिंहासन पे विराजमान थे। संगत बैठी हुई थी, शपथ चल रहे थे, और हम जाके पीछे बैठ गए। और तब लंगर सबको नहीं मिलता था। जब हम निकलने गए तो एक सेवादार है, उन्होंने कहा गुरुजी बोल रहे हैं लंगर खा के जाना। तो हम लंगर खा के जैसे निकलने लगे, और मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी ने कहा थर्सडे। तो मैंने कहा गुरुजी हम थर्सडे नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो फिर मुझे गुरुजी ने कहा, गुस्से से बोला, फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं चली जा। मैं चुप हो गई, थोड़ा डर भी गई गुरुजी से। और जब अंकल ने सुना था, तो अंकल, जब हम लोग बाहर निकले, अंकल ने मुझे बहुत गुस्सा किया कि तुमने गुरुजी के सामने क्यों बोल दिया। और संगत जी, एक बात बताऊं कि मैं बचपन से साधु संतों के साथ पली हूँ। रोज हमारे घर में साधु बैठे रहते थे। उसके बाद भी मैं जब गुरु जी के पास पहुंची थी, आई वॉज 45। 45 ईयर्स की एज में मुझे इतनी समझ में नहीं आई कि सतगुरुओं के पास कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए, उनके सामने कभी बोलना नहीं चाहिए। वो जो कहें बस आप एक्सेप्ट कर लो और हाथ जोड़ दो। तो ये बोलना भी मुझे गुरुजी ने, चुप रहना भी गुरुजी ने सिखाया। हर चीज मुझे गुरुजी ने सिखाई है। वो एक शब्द है ना, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना है। वो बिल्कुल एकदम ठीक है। जो मैंने गुरुजी के साथ सामने जाके सीखा, वो 45 ईयर्स में मैंने साधु संतों के साथ रह के नहीं सीखा। हम जो भी साधु संत आते थे, खूब हंस हंस के बातें करते थे उनसे, पर हमें कभी समझ ही नहीं आई कि नहीं बोलना चाहिए। बट फिर हम घर गए, हमने सोचा क्या करें, जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए।
बट वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी कि फिर हम वैष्णो देवी नहीं गए, और हम फिर गुरु जी के पास ही आते रहे। लेकिन जिस तरह से गुरु जी ने मुझे फर्स्ट टाइम डांटा था, मैं गुरु जी को कह ही नहीं पाई कि गुरु जी मैं आपके पास किस लिए आई हूँ। शायद गुरु जी ने इसीलिए डांटा होगा, आई डोंट नो। पर मैं चुप रहती थी, और जैसे ही मैं एंटर होती थी गुरु जी के पास जाके बैठ जाती थी, पीछे बैठ जाती थी। और गुरु जी हमेशा पंजाबी बोलते थे। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद हूँ। मैंने पंजाबी कभी सुनी भी नहीं थी गुरु जी के पास जाने से पहले। तो मैंने सोचा आगे बैठूंगी, गुरु जी कुछ बोलेंगे मुझे तो समझ आएगी ही नहीं। और गुरु जी ठेठ पंजाबी बोलते थे, पंजाब वाली। तो हमेशा पीछे जाके बैठ जाती थी, और बहुत ही डर के बैठी रहती थी हमेशा। तो गुरु जी ने एक दिन लंगर टाइम पे मेरी टर्न गुरु जी के पास आ गई। तो जब मैं लंगर अभी सर्व नहीं हुआ था, मैं बैठी थी, तो गुरु जी ने मुझसे कुछ पूछा। अब इतना याद नहीं, इतने सब क्योंकि हम लिखते नहीं थे ना, कभी पता ही नहीं, सोचा भी नहीं था कि गुरु जी ऐसे चले जाएंगे। उन्होंने कुछ पूछा धीरे से, तो मेरा थोड़ा धीरे धीरे डर खत्म होने लगा। और फिर भी देखो, मुझे जाते जाते 2 साल हो गए। मैं गुरु जी से कभी ये कह नहीं पाई कि मैं गुरु जी से के पास क्यों आई हूँ। फिर 2 साल बाद एक बारी मैं अपनी मम्मी के पास आ रही थी। तो मैं गई थी अपनी बेटी को ठीक कराने, उसको वाइट पैचिस थे। तो मैंने एक सेवादार से पूछा, मैंने कहा ये गुरु जी सबका ठीक कर देते हैं, मेरा तो काम यहाँ पे नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा आपका काम करने के लिए गुरु जी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है, बट गुरु जी ने क्यों नहीं किया ये गुरु जी को पता है। पर मैं कभी इतना ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि गुरु जी मुझे ब्लैंक कर देते थे। कभी कभी मुझे ध्यान आता था कि हाँ उस वो तो ठीक नहीं हुई है। फिर 2 साल बाद एक दिन गुरु जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। तो फिर एक मैंने ब्लंडर मिस्टेक की। मुझे समझ नहीं आई कि मुझे गुरु जी के सामने बोलना नहीं है, और मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी। तो जैसे ही मैंने गुरु जी को रूम में मत्था टेका, गुरु जी कुछ कहते कहते ना, हमेशा पहले सुनना चाहिए फिर बोलना चाहिए। बट मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी, 2 साल हो गए। तो जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरु जी मैंने अहमदाबाद जा रही हूँ, मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। तो गुरु जी ने मुझे कहा ये तो ठीक हो ही जाना है। और मैंने उनको ये भी कहा था, क्योंकि ना मेरे घर वालों का बहुत प्रेशर था कि आधी रात को कहाँ गुरु जी के पास जाती, छोड़ दे गुरु जी को, हमने ऐसा कोई गुरु नहीं देखा जो रात में बुलाए। तो मैंने कहा वो सब मेरे घर वाले बोलेंगे तो ठीक नहीं हुआ। तो गुरु जी ने कहा मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे। तो मैं फिर चुप हो गई। मतलब गुरु जी का कहने का मतलब ये था कि ये कोई वो जगह थोड़ी है कि तुम आओ अपना काम करा के चले जाओ। ये तो मुझे बाद में समझ में आया कि ये पूरी एक स्पिरिचुअल जर्नी की बिगनिंग है। तो जब तक आप इस ट्रैक पे नहीं आ जाते, इस ट्रैक पे लाने के लिए आपको जो गुरु जी को ठीक लगेगा वो गुरु जी करेंगे, चाहे आपका काम करें या ना करें, पर आपके लिए बेस्ट करेंगे। पर तब इतनी समझ नहीं थी। तो उन्होंने फिर मुझे ऐसे कह दिया, मैं फिर चुप हो गई। और उन्होंने कहा ये तो ठीक हो ही जाना है। उसके साथ उन्होंने जो नहीं का वो जिस तरह सेंटेंस बोला था, वो इनकम्प्लीट लग रहा था। बहुत बाद में मुझे समझ में आई कि गुरु जी कह रहे थे इससे पहले तो बहुत कुछ ठीक होना है। वो मुझे बहुत बाद में समझ में आई। पर हम जाते रहे, क्योंकि गुरु जी की कृपा से हम जाते रहे। कभी मुझे उसके बाद कभी ख्याल नहीं आया कि मैं गुरु जी को कहूँ ये ठीक हुआ नहीं हुआ। और जब उसके बाद जैसे भी हम जाते थे, शुरू में ही गुरु जी ने मेरे टेस्ट लेने शुरू कर दिए। एक दिन मैं बैठी थी, तो मुझे कहते हैं मेरे वास्ते डायमंड लिया, सॉलिटर लिया। और मैं गुरु जी की बात से बहुत अपसेट हो जाती थी, क्योंकि उस जमाने में ना हमारे पास क्रेडिट कार्ड होते थे, और ना हमारे पास ये कैश होता था इतना कि मैं एक सॉलिटर खरीद के, मैं डायमंड शॉप पे कभी अकेले गई भी नहीं कि ला के सॉलिटर गुरु जी को दे दूं। तो मैं बहुत अपसेट हो जाती थी। बट पूरा टाइम जब गुरु जी बोलते थे कुछ, तो मैं अपसेट होकर बैठी रहती थी सत्संग में। बट आई नेवर थॉट के मैं नहीं दूंगी, कैसे गुरु, ये तो सब मांग रहे हैं। फिर मैंने नहीं दिया डायमंड, ऐसे 4-6 महीने हो गए।
फिर गुरुजी ने फिर से मुझे एक बार कहा मेरे वास्ते गड्डी ले आओ। फिर मैं बहुत ही अपसेट हो गई और मुझे लगा मैं कैसे मैनेज करूँगी। किसी अकाउंट की चेकबुक मेरे पास नहीं थी, तब बच्चे छोटे थे, अंकल ही रखते थे सब कुछ। और मुझे लगा मैं अंकल को कैसे कहूँगी, क्योंकि गुरुजी रात में बुलाते हैं, इन केस अगर अंकल ने बोला कि मत जाया कर, तो मेरा यहाँ आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो मैं जो भी गुरुजी कहते थे, जो भी मेरे टेस्ट लेते थे, मैं कभी किसी को नहीं बताती थी। और मुझे एक ये भी मेरे दिल में था कि अगर गुरुजी को किसी ने नेगेटिव बोल दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, गुरुजी के बारे में किसी ने कुछ कहा तो मैं इसलिए भी नहीं बताती थी। और जाती रहती थी। गाड़ी भी नहीं थी, बैठी रही, मैं बैठी रहती थी जाके। लेकिन शुरू शुरू में पीछे बैठती थी। फिर ऐसे 4-5 महीने निकल गए, गाड़ी नहीं, नेक्स्ट डे जब गुरुजी ने गाड़ी के लिए कहा था, पूरी दिन मैं परेशान रही नेक्स्ट डे जब तक मैं गुरुजी के पास पहुंची। फिर नेक्स्ट डे एक सेवादार ने कहा गुरुजी आपको रूम में बुला रहे हैं। अ, तो मैं गई और इतनी घबराई हुई थी, क्योंकि मैं बड़ी टेंशन में थी कि गुरुजी को गाड़ी कैसे दूंगी, अब मना भी कैसे करूं गुरुजी को। तो जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने अपने पास बुलाया। वहां पे एक आंटी बैठी हुई थी। कौन सी, एक वृंदा की मदर बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने कहा कि आके बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई। फिर गुरुजी ने सेवादार से दूध मंगाया। मैं इतनी घबराई हुई थी कि दूध नीचे गिर गया। एक सांस में मैं फिर गुरुजी ने कहा अच्छा दूध गिर गया। गुरुजी को तो पता ही था मैं डर रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। सेवादार को कहा और दूध ले आओ। जब वो दूसरा ग्लास दूध लेके आया तो मैं एक सांस में पी गई। और फिर गुरुजी ने मुझसे कहा तू जा। मैंने कहा गुरुजी जाऊँ? कहते हाँ जा। मैंने कहा लेकिन गुरुजी वो गाड़ी। मैंने खुद ही बोला, देखो गुरुजी ने नहीं बोला। मैंने कहा गुरुजी वो गाड़ी का क्या होगा? इसे जा, तेरी श्रद्धा पास हो गई, गाड़ी नहीं चाहिए। तो देखिए गुरुजी को कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए होता। दुनिया के मालिक हैं वो। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। वो कभी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। वो अपनी बॉडी भी क्रिएट कर लेते थे कहीं भी। तो वो उनको बहुत अच्छे से एनर्जी मैनिपुलेट करते थे गुरुजी। तो मुझे इतनी समझ नहीं आई और फिर मैं खुश हो गई कि चलो एक स्ट्रेस खत्म हुआ कि भाई गाड़ी तो अब देनी नहीं है। और मैं जाके बैठी रहती थी। तो मैं जब शुरू शुरू में जाती थी तो मुझे गुरुजी ने बहुत 3 पावरफुल ड्रीम्स दिखाए थे। एक मैंने देखा था कि एक 20 स्टोरी बिल्डिंग जितने बड़े शिव जी के दर्शन कराए थे मुझे गुरुजी ने। और मैं बड़ी खुश हो गई, गुरुजी ने मुझे शिव जी के दर्शन कराए। उसके बाद फिर मैंने देखा था कि गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि एक रूम में एक बहुत बड़ा हॉल है, बेडरूम है, जिसमें मैं सेंटर में डबल बेड है, मैं लेटी हुई हूँ। और बिल्कुल सामने मेरे एक बाथरूम है और मेरा कमरा बंद है। गुरुजी मेरे कमरे से कमरा खोल के आए अपने आप हैंडल घुमा के और सीधा बाथरूम में चले गए। और जैसे ही बाथरूम में गए उन्होंने अपना बाथरूम अंदर से बंद कर लिया, फ्लश चलने की आवाज आई। तो मैंने ड्रीम मेरा खत्म हो गया। मैंने सोचा ये कैसा मैंने ड्रीम देखा है। लेकिन बहुत टाइम के बाद मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मेरे नेगेटिव कर्म फ्लश कर दिए थे उस दिन। गुरुजी बहुत प्यार से रखते थे, बहुत प्यार से रखते थे। तो हमें बहुत अच्छा लगता था वहाँ, इसीलिए बैठे रहते थे, चाहे कुछ हुआ या नहीं हुआ, एक अलग बात है इतने सालों में। तो हम जाते रहते थे। और जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू किया था शुरू में, तो मैं वसंत कुंज में रहती थी दिल्ली में। तब बहुत सारे ओल्ड कपल्स के मर्डर होते थे वहां पे, रोज न्यूज में आता था। तो मुझे डर भी बहुत लगता था, क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर का घर था और कॉर्नर वाला घर था। तो मैं हमेशा क्योंकि अंकल जाते थे मेरे साथ, 2-4 दिन जाके आ जाते थे और मैं लंबा टाइम रुकती थी। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर किसी ने मुझे फॉलो किया तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ लाइट्स भी नहीं होती थी तब। इवन हमारे अपार्टमेंट के बाहर भी लाइट नहीं थी। तो मैंने सोचा अब क्या करूंगी मैं। बहुत ही डर डर के मैं गुरु जी के पास जाती थी। उसी साल 2001 में ही गुरु जी ने एक हमारे हाईवे पे एक अपार्टमेंट खरीदवा के दिया गुरु जी ने। और जब वो अपार्टमेंट में हमने शिफ्ट कर लिया तो मुझे डर लगना बंद हो गया, क्योंकि वो हाईवे पे था, ट्रैफिक चलता रहता था, बुरी लाइट थी। तो मेरा को डर लगना बंद हो गया। लेकिन मैं हमेशा ही सोचती थी कि ये तो
अंकल बिजनेस करते हैं तो खरीद लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मैंने जिस दिन से गुरुजी को देखा, पूरा टाइम मेरा ध्यान गुरुजी में रहता था। वो क्या कहते थे, क्या बोलते थे, मैं कभी समझती नहीं थी, सोचने की भी कोशिश नहीं करती, बस मैं खुश रहती थी कि गुरुजी ने दर्शन दिए। और तो मेरा डर लगना बंद हो गया। और ऐसे ही 2001 में एक जजीरा एयरवेज यहाँ से स्टार्ट हुई, और जिसका टिकट होता था कभी 1000 रुपीज, कभी 2000 रुपीज, कभी 5000 रुपीज। इतना कम प्राइस में मैं हमेशा जाती रही हूँ, इतने कम प्राइस के टिकट में। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो उन्होंने फ्लाइट में अनाउंस किया था कि उसका टिकट अराउंड 300 था, विद टैक्स ऑफ 1000 रुपीज का पड़ता था। तो जैसे हम फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट में हमने लैंड किया, अंकल ने अपनी सेक्रेटरी को फोन किया और नेक्स्ट 4-5 ट्रिप्स का अंकल ने टिकट बुक करा दिया, क्योंकि फंक्शन के डेज तो फिक्स होते थे गुरुजी के पास आने के लिए, हम जब भी जाते थे। और 2007 में जैसे ही गुरुजी ने शरीर छोड़ा, जजीरा एयरवेज ने वहां से दिल्ली सेक्टर बंद कर दिया यहाँ से। तो फिर हम फुल टिकट में जाने लगे। लेकिन बिकॉज ऑफ जजीरा एयरवेज मैं साल में 7-8 टाइम्स ना ईयर गुरुजी के पास जाती थी। वो भी मेरा अरेंजमेंट गुरुजी ने कराया हुआ था। अगर आप गुरुजी में इंटरेस्ट लोगे तो आप कुछ करो या ना करो गुरुजी के लिए, गुरुजी आपके लिए सब कुछ कर देंगे, आपकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी को इजी बनाने के लिए। वो एक शब्द है ना, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। ऐसे मांगना नहीं चाहिए, हमेशा गुरुजी कहते हैं। लेकिन क्या है कि अर्ली स्टेज में अगर आपके पास खाने के लिए नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, तो आप कभी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। जब आपके पास जाने के लिए पैसे नहीं गुरुजी के पास, तो कैसे जाओगे वहां पे? तो गुरुजी आपके सारे अरेंजमेंट कर देते हैं। जो लोग स्कूटर से भी जाते थे, गुरुजी से कहते थे कि गड्डी से आया करो। और एक अंकल आए थे, मुझे याद है, वो स्कूटर से आते थे। गुरुजी का अगली बार गाड़ी से आना, ना उनके पास लाइसेंस, ना उनको गाड़ी ड्राइव करनी आती थी। और विद इन अ वीक वो गए शोरूम से नई गाड़ी लेके आए। सब कुछ अरेंजमेंट पैसे का गुरुजी ने किया, और विदाउट लाइसेंस और शोरूम से ड्राइव करके अपने घर लेके आए। तो गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है इस धरती पे जो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबका ट्रीटमेंट गुरुजी अलग अलग तरीके से करते हैं। वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि किसको क्या देना है और कब देना है। तो हमें शांति से गुरु जी के पास बैठे रहना चाहिए। और मुझे तो भगवान सामने बैठे थे तो इतना अच्छा लगता था कि कोई थॉट ही नहीं आता था कभी कि ये भी मांग लूं, ये भी मांग लूं। कभी मैंने कुछ मांगा ही नहीं गुरु जी के पास। और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इंसान तो इंसान ही होता है, मांग ही सकता है। लेकिन गुरु जी ने कभी मांगने नहीं दिया। गुरु जी ने मेरा माइंड इतना कंट्रोल करके रखा कि मैं गुरु जी के अलावा कुछ सोचती नहीं थी वहां बैठ के। और ऐसा नहीं है कि मैं शुरू में जब जाती थी, मैं देखती थी चारों तरफ नजरें घुमा के, सबकी आंखें बंद होती थी। तो एक दिन मैंने सबको देख के मैंने भी आंखें बंद कर ली। तो एकदम से सिंगला अंकल आए मेरे पास और उन्होंने कहा, भगवान सामने बैठे और आप आंखें बंद करके बैठे, चलो ऊपर जाओ। तो मैंने आंखें खोल दी। लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी गुरु जी के सामने आंखें बंद नहीं की, पूरे 6 साल। और मैं हमेशा एक नजर से गुरु जी को देखती रहती थी, ओपन आई मेडिटेशन करती थी। और जैसे गुरु जी बोलते थे, मैं कभी किसी को से बात नहीं करती थी। कभी मैं अपना मोबाइल नहीं यूज किया, मैं घर से निकल के मोबाइल बंद कर देती थी। क्योंकि मुझे बहुत अर्ली स्टेज पे ये बात पता चल गई थी कि गुरु जी किसी किसी का बैन लगा देते हैं। तो वो डर एक मेरे दिल में था कि किसी दिन मेरा बैन ना लगा दें गुरु जी। और मैंने पूछा था कि गुरु जी कैसे बैन लगाते हैं? तो उन्होंने कहा, जब मत्था टेकने आज्ञा लेने जाओ तो गुरु जी बोलते थे, कल से यहाँ मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। और बेम्बी आंटी का भी बैन लगा हुआ था, एक दो और का भी लगा हुआ था। तो मैं बहुत डर के गुरु जी के पास ना कोने में बैठी रहती थी। और तो इसलिए मेरा गुरु जी ने जो भी कहा मैंने सब फॉलो किया। तो एक बार 2 साल के बाद गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया, और गुरु जी ने मुझे अपने चरण दबाने के लिए बुलाया। तो फर्स्ट टाइम जब बुलाया था तो उन्होंने मुझे राइट चरण प्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन नीज से नीचे करना था। तो जब मैंने प्रेस किया तो बहुत डर लग रहा था, उनके चरण को छूने में भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, नेल ना लग जाए, कुछ हो ना जाए।
तो जैसे मैंने धीरे धीरे प्रेस करना शुरू किया, और जोर से दबा। फिर जैसे मैंने थोड़ा प्रेशर ज्यादा देना शुरू किया, इसे और जोर से और जोर से और जोर से, बार बार गुरुजी बोलते ही रहे। फाइनली मैंने इतनी जोर से दबाया कि गुरुजी की चीख निकल गई। तो मैं भी सहम गई बहुत ज्यादा कि मैंने क्या गलती कर दी। पर मैं जाके बैठ गई, गुरुजी कुछ बोले नहीं। फिर एक बार जब नेक्स्ट टाइम मुझे बुलाया, तो उन्होंने अपना लेफ्ट फुट बुलाने के प्रेस करने के लिए बुलाया। और जब मैं पैर उनके दबा रही थी, तो सिंगला अंकल आए और उन गुरुजी के हाथ में करीब 100 फोटोग्राफ्स दिए, 4x6 के फोटोग्राफ्स थे। और मैंने आज तक ऐसी फोटो देखी नहीं जिसमें गुरुजी ने थर्ड फिंगर में सॉलिटेयर पहना हुआ है। और मैं जब उनके चरण सेवा कर रही थी, तो बीच बीच धीरे से ऊपर देख रही थी। तो मुझे लगा, फोटो तो मेरे पास तब तक थी नहीं, कोई 2 साल तक, तब इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। तो मैंने कही, गुरुजी ना आज भी नहीं देने वाले मुझे फोटो। तो जब बहुत ही कम फोटोग्राफ्स रह गए गुरुजी के हाथ में, तो मैंने गुरुजी से धीरे से कहा, गुरुजी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरुजी फिर जोर से बोले, तू क्या करेगी फोटो का? मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। बस इतना सुनना था कि वो सब कुछ मैं भूल गई, और मेरी जबान खुल गई गुरुजी के सामने। क्योंकि मैं रेगुलर जाती थी, तो हर तरह की बातें करती थी गुरुजी से, सब बातें करती थी। जब तक कि गुरुजी, मैं तब तक गुरुजी से बोलती रही, और गुरुजी ने कभी मुझे कुछ कहा नहीं। तो कभी कुछ बोलते नहीं थे, मैं कुछ भी गुरुजी के सामने बोलती थी तो बोलते नहीं थे, चुप हो जाते थे। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे अब रियलाइज होता है कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर गुरुजी के सामने कैसे करने दिया। मैं करती भी रही, फिर भी गुरुजी ने मुझे आने दिया अपने पास। तो भगवान है, यहाँ पे सब कुछ माफ है। कहते हैं ना, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो आप कितनी भी गलतियां करो, ये तो बहुत छोटी छोटी गलतियां थी, लेकिन कितनी भी बड़ी बड़ी गलतियां आपने लाइफ में की है, गुरुजी हर गलती को माफ करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम से वो गलती ना करो। बट मैंने बताया ना, मैं कभी कुछ सोचती समझती नहीं थी, बस मैं गुरुजी के एक नशे में रहती थी कि गुरुजी गुरुजी करती रहती थी। तो जाती रही जाती रही जाती रही ऐसे। और ये मैं भूल ही गई थोड़े टाइम के बाद कि मैं किस लिए गुरुजी के पास गई थी, क्योंकि मैंने गुरुजी से कभी कुछ कहा ही नहीं। और जब मैं जाती थी, पीछे बैठ जाती थी, जब 90% लोग चले जाते थे, तो गुरुजी मुझसे कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तो एक बार मुझे गुरुजी ने कहा, मैं 8:30 बजे एंटर हुई, क्योंकि गुरुजी सुबह तक बैठा के रखते थे, कभी 3 बजे तक, कभी 4 बजे तक। और आप सोचो, क्रॉस लेग करके बैठना होता था वहां पे घंटों, 6 7 8 घंटे, 1 इंच मूव करने के लिए हमें। पहले तब नहीं पता था कि भाई इनको सब तरफ दिखाई देता है, कभी सोचा नहीं। बट एक पहले गुरुजी की तरफ देखते थे, और फिर 1 इंच मूव करने के लिए भी सोचना पड़ता था वहां पे। तो हमने सोचा, चलो लेट जाएंगे, इतनी देर तक गुरुजी बैठा के रखते हैं। तो एक दिन हम पहुंचे 8:30 बजे, लंगर स्टार्ट होता था आफ्टर 9, 9, 9:15, 9:30, 9:40। एक फिक्स टाइम नहीं होता था, बट स्टार्ट होता था आफ्टर 9। तो जाके मैं अ, जैसे ही हम 8:30 बजे पहुंचे और गुरुजी ने मुझे देखा, तो गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया और कहा, वहीं रुक जा, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। वो सारी संगत के लिए एक मैसेज था कि जब भी आप किसी सत्संग में जाओ, सत्संग स्टार्ट होने से पहले, एक ओमकार स्टार्ट होने से पहले, हमें हर हालत में सत्संग हॉल में होना चाहिए। अब कभी कभी आप ट्रैफिक में देर हो जाती है, बट आप घर से ही सोच के निकलते हो टाइम कैलकुलेट करके कि आपको सत्संग स्टार्ट होने से पहले पहुंचना है, तो आपकी फुल अटेंडेंस लग जाती है। नहीं तो जैसा गुरुजी ने कहा ना कि आप बहुत लेट जाते हो, तो गुरुजी ने कहा, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता, तो आपको समझ के बहुत टाइम से जाना चाहिए। कुछ ना कुछ गुरुजी मुझे बोलते रहते थे। एक बारी गुरुजी ने कहा, अपने आप ही जा कलश लिया। तो मैं कलश ले आई। तो वसंत कुंज में ऐसे दुकानें होती हैं, तांबे का कलश कोई आजकल यूज नहीं करता था उस जमाने में, अब तो गुरुजी की वजह से सब हर दुकान वाले रखने लगे। तो मैं तांबे का कलश लेके एक दुकान ने, पता नहीं मुझे रुका था, हमने रास्ते से ही लिया था, तो बड़ी मुश्किल से एक ढूंढ के दिया था, वो एकदम से अंदर से काला था।
तो मैं लेके गई गुरु जी के पास। तो एक आंटी बैठी थी, पुरानी संगत, हमसे भी पहले जाना शुरू किया था उन्होंने। उन्होंने कहा, "एक कलश लेके आए हो?" मैंने कहा, "हाँ जी।" "ये नहीं ब्लेस करने वाले गुरु जी?" मैंने कहा, "क्यों?" "कलश बाहर से और अंदर से चमकता हुआ होना चाहिए।" तो मैंने कहा, "कहाँ से मिलेगा ऐसा कलश?" बोली, "कनॉट प्लेस में मिलेगा, एम्पोरियम से।" फिर अगले दिन हम कनॉट प्लेस गए, वहां से एम्पोरियम से एक कलश खरीद के लेके आए। गुरु जी ने वो कलश ब्लेस किया। गुरु जी हाथ में लेके ना कुछ फ्यू वर्ड्स बोलते थे, विस्पर करते थे, मतलब मरमर करते थे। तो कलश ब्लेस किया और फिर उन्होंने कहा, कोई एक आंटी थी, बोले, "इससे पूछ ले क्या करना है।" तो उन्होंने वही समझाया कि साबुन से नहीं धोना, आधा पानी सुबह पीना है, उठते ही पीना है, और आधे से नहाना है। तो वो सब हमने किया। ऐसे फिर एक दिन रात को गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू ना आ, बेल का जूस पिया कर। तो बेल का जूस उनको पीना चाहिए जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा है। जिनको हाई बीपी है उनको पीना चाहिए, लो बीपी वालों को नहीं पीना चाहिए। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा, शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। और फिर एक दिन गुरुजी ने कहा, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो शाम के टाइम बनाना कभी नहीं खाना चाहिए। और फिर मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी लंगर गर्म कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ कहीं पूजा में जाते थे तो हमेशा जो बच जाता था वो लोग, जो आए लोग होते थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो हम घर आके फिर वो लंगर खाते थे। नेक्स्ट डे लगता है खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो हम लोग गर्म करके खाते थे। तो पता नहीं क्यों मैंने गुरु जी से पूछा, तो गुरु जी ने कहा, नहीं, लंगर गर्म नहीं करना चाहिए। तो लंगर तो जब आप इतनी संगत इनवाइट करते हो तो 2-3 घंटे पहले ही बन जाता है। तो जब हम गुरु जी को भोग लगाते हैं तब हम पूरा लंगर एक बार गर्म कर देते हैं, और फिर वो गर्म ही रहता है। लेकिन बचा हुआ लेफ्ट ओवर लंगर अगर आप नेक्स्ट डे गर्म करके खाते हो तो आप खाना खा रहे हो। और अगर आपको वैसे नहीं गर्म करना चाहिए, मॉर्निंग में आप बाहर निकाल दो और रूम टेम्परेचर का लंगर खाओ, तो फिर वो प्रसाद है। तो इन सब चीजों का, छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी शुगर फ्री लेनी चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, शुगर फ्री कभी भी नहीं लेनी चाहिए, किसी भी ब्रांड की नहीं लेनी चाहिए, फ्रूट शुगर वगैरह आती है, बोले कुछ नहीं लेना चाहिए। तो ये भी सबके लिए मैसेज था कि कभी हमको ये सब चीजें नहीं यूज करनी चाहिए। और देखिए, मैं एक दिन गई गुरुजी के पास। अंकल किसी एक मंदिर में जाते थे, और फिर मुझे गुरुजी ने, अंकल ने मुझे एक दिन कहा कि तुम ना गीता का पाठ करो। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं ना गुरुजी से पूछ के करूंगी। इसे गीता पढ़ने के लिए गुरुजी क्यों मना करेंगे? मैंने कहा, नहीं, फिर भी मैं गुरुजी से पूछ के ही करूंगी, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाती थी गुरुजी के पास। तो मैं जब गुरुजी के पास गई नेक्स्ट ट्रिप में, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं गीता पढ़ूं? तो गुरु ने कहा, नहीं। मैंने कहा, गुरुजी मैं रामायण पढ़ूं? तो उनका नहीं। तो गुरुजी ने मुझे कहा, शिव पुराण पढ़ा कर। तो फिर हम शिव पुराण लेके आए, और शिव पुराण गुरुजी ने ब्लेस की। फिर जब मैं वापस आई तो मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू की। जब मैं रोज एक चैप्टर पढ़ती थी, और लेकिन जब मैं कलश का पानी जो गुरुजी ने मुझे दिया था, उससे जब मैं नहा के निकलती थी तो मुझे इतने चक्कर आते थे कि मैं आधा घंटा सोफे पे ही लेटी रहती थी नहा के। उसके बाद उठ के जब मैं नॉर्मल हो जाती थी तो फिर उसके बाद उठ के मैं शिव पुराण पढ़ती थी। लेकिन जब मैं शिव पुराण पढ़ती थी तो मेरी आंखों के आगे एकदम अंधेरा आ जाता था, मेरे से पढ़ी नहीं जाती थी शिव पुराण। तो फिर मैंने एक दिन एक चैप्टर छोड़ के फिर मैंने एक पेज पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर एक पेज छोड़ के, जब फिर भी मेरे से नहीं पढ़ी जाती थी, तो मैंने एक पैराग्राफ पढ़ के मैं छोड़ देती थी कि गुरुजी ने कहा इसलिए पढ़ना है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट ट्रिप में गुरुजी के पास गई तो मैंने कहा, गुरुजी आपने कहा था ना शिव पुराण पढ़ना है, तो मेरे से तो नहीं पढ़ी जाती, आंखें बंद हो जाती हैं। तो गुरुजी ने कहा, छोड़ शिव पुराण को, वही तेरा शिव पुराण है। मेरे हस्बैंड के लिए कहा। वो किस लिए कहा, वो मुझे अभी लास्ट ईयर समझ में आई है। अब सोचिए, गुरुजी की बात जब गुरुजी बोलते हैं, कभी ना कभी आपको जरूर समझ में आ जाएगी, चाहे कभी भी आए। वो जब राइट टाइम होगा तो गुरुजी आपको समझा देंगे।
वो खैर मैं नहीं बता सकती यहाँ पे, पर मुझे लास्ट ईयर समझ में आ गई कि गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा था। तो ऐसे हम करते रहते थे, जाते रहते थे। बट मैंने फिर ना गीता पढ़ी, ना रामायण पढ़ी। और कभी हमने सोचा नहीं कि गुरुजी क्यों गीता पढ़ रामायण पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई थी, बस गुरुजी 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 करते रहते थे। बहुत टाइम बाद हमको समझ में आई कि गुरुजी फर्स्ट डे से चाहते थे कि मैं सरेंडर कर दूं उनको। बिकॉज मैंने एक सेंट के लेक्चर में सुना था, एक साधे सब सधे, सब सधे कोई ना सधे, एक को ही मानो, एक में ही सारी एनर्जी लगाओ। तो अगर आपको सरेंडर करना है तो ये सब करना ही है आपको। और गुरुजी मेरे से फर्स्ट डे सरेंडर चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने जाना छोड़ दिया, मतलब ये सब करना मैं छोड़ दिया। मैंने सोचा नहीं कि गीता रामायण ये सब करना क्यों मना करते हैं, और मैंने सब जगह जाना भी छोड़ दिया था उसके बाद। बहुत सालों बाद मुझे समझ में आया कि गुरुजी कहते थे, और ये फैक्ट भी आप भी सोचना, कि जो कृष्ण भगवान के फॉलोअर्स हैं वो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, गीता पढ़ते हैं। जो राम जी के फॉलोअर्स हैं वो राम जी की पूजा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं। आप अयोध्या में चले जाओ, 12 महीने राम जी की पूजा होगी। चाहे नवरात्रि हो, चाहे शिवरात्रि हो, या चाहे क्या कृष्ण जन्माष्टमी हो। ऐसे ही आप वैष्णो देवी के पास चले जाओ, जो भी जाते हैं। मैं भी गई हूँ गुरु जी के पास, जाने से पहले मैं 3 बार ही गई हूँ। तो 12 महीने वहां पे सिर्फ देवी माँ की पूजा होती है। इवन शिवरात्रि के दिन भी देवी माँ की पूजा होती है। ऐसे ही हम शिव जी के पास आ गए। शिव जी से ही सारे देवी देवता हैं। ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। हम मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हैं। तो हमको सिर्फ शिव जी की पूजा करनी है। और जब पूर्ण गुरु मिल जाता है तो हमको सिर्फ वो फॉलो करना है जो हमारा गुरु कहता है। बट ऐसा, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो इतना हमने किया नहीं। बट धीरे धीरे जब आपका टाइम होगा तो सरेंडर गुरु जी करा लेंगे। हमको इतना सोचने की जरूरत नहीं थी कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। बस जो भी आपकी समझ में आए वो करते रहो। तो जब मेरी ऐसे 2 साल निकल गए, फिर मैं ही भूल गई। नहीं, मेरी बेटी ने कभी कहा कि ठीक नहीं हुआ। 2 3 4 साल निकल गए। तो मेरी बड़ी बेटी दिल्ली आईआईटी में पढ़ती थी, तो मेरे साथ जाती थी कभी कभी। लेकिन हमारे पास साथ जाने से पहले, गुरु जी के पास जाने से पहले, वो साईं बाबा से जुड़ चुकी थी। 1 साल पहले ही जुड़ी थी साईं बाबा से। तो हमेशा ना साईं बाबा का मंदिर वहीं होता था, 1 मिनट के डिस्टेंस पे ही। पहले साईं बाबा का मंदिर आता था इनफैक्ट वसंत कुंज से, फिर गुरु जी का मंदिर आता था। तो पहले हम उसको उतारते थे वहां पे टैक्सी से, और फिर हम जाते थे गुरु जी के पास। और फिर वो वहां बैठी रहती थी। कभी उनके गुरु जी आते थे, सीबी सतपति जी थे ना उनके, उसके गुरु। और कभी नहीं आते थे। और फिर एक गुड़गांव में भी मंदिर खुल गया था साईं बाबा का। तो जब वो यहाँ पे मैं नहीं, छतरपुर में नहीं आते थे उनके गुरु, तो एक मैसेज आता था कि गुड़गांव के मंदिर में गुरु जी आए हैं। तो मेरी बेटी टैक्सी लेके वहां फिर गुड़गांव जाती थी, 11 बजे तक बैठी रहती थी, वेट करती थी गुरु जी आएंगे नहीं आएंगे उनके गुरु। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आते थे वो। फिर वो गुरु जी के पास आती थी। तो एक दिन मैंने सोचा, "का बेटा तू रात में जाती है, वहां पे लाइट भी नहीं है, और हमारे गुरु तो बैठे ही होते हैं, तो तू हमारे गुरु जी के पास चला कर, तू वहां क्यों जाती है?" तो शी सेड, "मम्मी आपको इनसे अच्छा गुरु मिल गया तो छोड़ दोगे आप इनको?" तो मैंने कहा नहीं। कहती फिर मुझे मत कहो। तो मैंने कुछ नहीं कहा। और ऐसे ही चलता रहा थोड़े टाइम तक। फिर उसने एक दिन कहा मम्मी शिरडी जाना है। तो हम गुरुजी से ना कुछ पूछते नहीं थे। ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी हमारी। क्योंकि हमने ना कभी, जो सिख कम्युनिटी है ना, उनको काफी कुछ सदगुरु के सामने कैसे बिहेव करना आइडिया होता है, बिकॉज वो गुरु ग्रंथ साहिब बचपन से पढ़ते हैं। हमको ऐसा सब पता नहीं था। हमने सोचा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम गुरु जी के पास जाते हैं। तो मंडे सुबह मैं कभी अपनी मम्मी के पास चली जाती थी, कभी कहीं चली जाती थी, और थर्सडे सुबह वापस आ जाती थी जहां भी जाती थी। तो शिरडी का हमारा प्रोग्राम बना, हम मंडे गए और थर्सडे वापस आ गए। फिर एक बारी और गए। 2 बारी गए थे हम लोग शायद। पर जब हम थर्ड टाइम गए, पहले मैं और मेरी बेटी दोनों ही गए थे, मैं और तुलिका। थर्ड टाइम जब हम गए तो मेरी छोटी को भी ले गए थे, अंकल भी गए थे हमारे साथ। बट हमने गुरुजी को ना बताया और ना पूछा कि हम जाएं कि नहीं जाएं। तो जब हम गए तो ऐसे ही मंडे गए थे, हमने सोचा थर्सडे वापस आ जाएंगे। और उस टाइम
जैसे ही हमारी कार एंटर हुई शिरडी में, ऐसे ही मेरी और मेरी मेरी तुलिका की तबीयत, जिसकी वजह से हम लोग जाते थे, हम दोनों की तबीयत बहुत खराब हो गई। बहुत हमें छींकें आने लगी, आंखों से पानी आने लगा और थोड़ा हल्का सा फीवर हो गया। हमने जैसे ही होटल में चेक इन किया, हम दोनों सो गए और नेक्स्ट डे सुबह उठे। जबकि हम सोच के गए थे कि हम 2-3 बजे पहुंच जाएंगे, शाम की 6 बजे की आरती अटेंड करेंगे, 10 बजे की करेंगे, फिर सुबह 5 बजे जाएंगे मंदिर। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमें समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। हम सो गए, 8 बजे उठे, एक बार ही दर्शन किए और हम हमारी रिटर्न टिकट बुक थी तो हमें जाना पड़ा। लेकिन तब मेरी बेटी ने फर्स्ट टाइम कहा कि मम्मी अगली बार से ना यहाँ नहीं आएंगे, कि गुरुजी से पूछ के आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। और उसके बाद हम कभी गए नहीं। तो गुरुजी के अपने तरीके, अगर आप नहीं भी कुछ करते हो तो गुरुजी सब करवा लेते हैं। उसके बाद हम कभी आज तक इतने साल हो गए नहीं गए। और एक बारी 9:30, 10, 10:30 बज गए और मेरी बेटी गई हुई थी साईं बाबा के पास, साईं बाबा के मंदिर में। नहीं, 10 नहीं बज गए थे, 8:30 बजे थे तब, सॉरी। और गुरुजी अंदर गए अपने कमरे में और फिर बाहर आए। और जब मैं जाती थी 6:30 बजे, तो उसके बाद मैं 6:30 जाने लगी थी, जब गुरुजी ने मुझसे कहा था इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। तो मैं जैसे ही जाती थी, गुरुजी को मत्था टेकती थी, गुरुजी कहते थे आगे जाके बैठ जा। गुरुजी ने मुझे एक बार भी नहीं कहा ऊपर जा। तो मैं बैठ गई गुरुजी के पास। जैसे ही गुरुजी एंटर हुए हॉल में, अपने स्थान पे विराजमान हुए, मुझे कहते तेरी कुड़ी किथे। मैं समझ गई गुरुजी मिलके के लिए पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो, अब कैसे बोलूं, किसी और गुरु के पास गई, इतना मेरी हिम्मत नहीं थी बोलने की। मैंने कहा गुरुजी वो ना साईं बाबा के मंदिर गई है। तो गुरुजी ने फिर 15 मिनट सारी संगत को लेक्चर दिया। बोले वहां क्या गई है, सब कुछ ਇੱਥੇ प्रैक्टिकल हो रहा है, वहां क्या गई है। और खूब गुरुजी ने जोर जोर से गुस्सा किया। और फिर बाहर उसके बाद लंगर ब्रेक हो गया था थोड़ी देर बाद। और मैं बहुत ही सहम गई कि गुरुजी की डांट से। जब मैं लंगर ब्रेक में बाहर गई, मैंने कहा बेटा, मैं उसको फोन किया, मैंने कहा गुरुजी आज बहुत नाराज हैं, कह रहे हैं कि वहां क्यों गई है। तो जब वापस आई वो करीब 10, 10:30 बजे, तो वो बहुत रो रही थी, गुरुजी को मत्था टेक रही थी। तो गुरुजी कुछ बोले नहीं। फिर जब जाती थी तो कहते थे आ गई ये साईं बाबे वाली। और उस ट्रिप में क्या हुआ कि मैं थर्सडे फ्राइडे संडे गुरुजी के पास जाती थी, कहीं भी जाती थी दिल्ली से बाहर तो मंडे जाती थी। लेकिन वो संडे चली गई, यहाँ आ गई वापस, कहती मैं तो पापा के पास जा रही हूँ, आप एक दिन बाद आना, कोई बात नहीं बोले। और ये तब की बात है। और उसके बाद फिर वो हमेशा गुरुजी के पास जाने लगी और फिर नहीं गई वो वहां पे कभी भी। तो आपको घर में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गुरुजी सब देख लेंगे, सबको देख लेंगे। आप अपना कनेक्शन बनाओ, अपना ध्यान लगाओ गुरुजी में। बाकी सब राइट टाइम पे कनेक्ट हो ही जाएंगे, और नहीं भी होते तो गुरुजी की मर्जी है, कभी कभी नहीं होते। मेरी फैमिली में सब गुरुजी के दर्शन कर चुके हैं, फिजिकल फॉर्म में दर्शन कर चुके हैं, लेकिन नहीं मानते वो सब। सिर्फ मेरा ब्रदर गया था एक बार गुरुजी के पास। गया भी क्या था कि एक बारी प्रेम सिंह आंटी की, अंकल की जो वाइफ थी, उन्होंने मुझे कहा कि उनका कोई रिलेटिव था, यंग लड़का था, और वो बहुत पीता था और बहुत डिप्रेशन में रहता था। और उसने सोचा कि गुरुजी के पास लेके आऊंगी, गुरुजी के पास लेके आऊंगी, उससे पहले उसकी डेथ हो गई। ओहो, मैं तो एकदम डर गई, क्योंकि मेरा भाई का भी ना तब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, वो भी बहुत डिप्रेशन में रहता था। तो मैं फिर अंदर गई गुरुजी के पास, उन्होंने मुझे लंगर ब्रेक में कहा था। मैंने कहा गुरुजी मैं अपने भाई को लेके आऊं। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर 2 मिनट बाद गुरुजी ने कहा अच्छा चले आ। तो मैं अपने भाई को लेके मैंने फोन किया कि भाई गुरुजी के पास आ जाओ और गुरुजी तुम्हारा सब ठीक कर देंगे। तो मेरा भाई आया, मेरी भाभी भी साथ में आई थी, और उसने ना साष्टांग प्रणाम किया और दोनों कान पकड़ के जमीन पे फ्लैट हो गया गुरुजी के सामने, दोनों हाथ आगे जोड़ के। मैंने ऐसे किसी को प्रणाम करते हुए नहीं देखा था उससे पहले। तो मैं तभी समझ गई थी कि गुरुजी ने इसका काम कर दिया। फिर गुरुजी ने उसको एक उपाय बताया था। दिल्ली से अहमदाबाद वापस जाके उसको वो उपाय करना था। वो उपाय था 21 हल्दी लेके, जो सॉलिड हल्दी होती है, पाउडर नहीं, 21 हल्दी के पीसेस लेके हर रोज एक
रनिंग वाटर में डालना था आधा, और हाफ पीस वापस उन्होंने कहा जेब में रख के वापस करना, लेके आना घर पे। और जब 21 दिन हो जाए तो ईसड़ के मेरे पास लेके आना वो 21 पीसेज जो आधे आधे हैं। तो उन्होंने वो किया, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बड़ी जल्दी, और बड़े ही खुश। और फिर फाइनली उन्होंने को गुरुजी ने बोला कि तूने रेस्टोरेंट बिजनेस कर, रेस्टोरेंट खोलना है यहाँ। तो फिर वो बहुत अपसेट हो गया, और अहमदाबाद जाके उसने 8 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। इन्हीं से मुझे तो रेस्टोरेंट बिजनेस आता नहीं है, गुरुजी ने कहा है तो मैं रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे करूंगा। मैं नहीं करना चाहता रेस्टोरेंट बिजनेस, मुझे जीरो एक्सपीरियंस है उसका। तो मेरी मम्मी ने फिर मुझे कहा कि तेरे गुरुजी को बोल कि ये कोई और बिजनेस करेगा, वो रेस्टोरेंट बोलता है मुझे नहीं आता। तो वो बहुत ही डिप्रेशन में चला गया, उठता नहीं खाता नहीं। मैंने कहा अच्छा मम्मी मैं बोलूंगी गुरुजी को। जब मैंने, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की बात कभी टालती नहीं थी। फिर नेक्स्ट ट्रिप में जैसे ही मैं वहां से गई, गुरुजी के पास गई, तो मैंने गुरुजी कुछ बोले उससे पहले, देखिए ऐसी गलतियां मैंने बहुत की हैं कि गुरुजी कुछ बोले उससे पहले ही मैं बोल देती थी। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे भाई को रेस्टोरेंट बिजनेस करने को कहा है ना, तो मेरी मम्मी बोलती वो नहीं करेगा, उसको नहीं आता रेस्टोरेंट बिजनेस करना। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। फिर गुरुजी ने एक काम और बताया, तो उसने वो काम किया थोड़े टाइम के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मोदी आ गए अहमदाबाद में, तो हमारे घर के पास एक बहुत बड़ी लेक होती थी, तो लेक को ब्यूटीफाई कर दिया मोदी ने। तो सारे इसको बहुत सारे एयरटेल वाले भी और सब कांटेक्ट करने लगे, क्योंकि हमारा घर लेक की साइड पे है, पूरी साइड में बहुत सारी जगह खाली थी। तो जूस स्टॉल ऐसे सारे बहुत सारे फूड कोर्ट टाइप लोगों ने कांटेक्ट किया, और वहाँ फूड कोर्ट बन गया। और वो सब इसको रेंट देते थे मेरे भाई को, तो बहुत बड़ा अमाउंट मिलने लगा उसको। फिर धीरे धीरे उसको लगा मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि एज भी साथ साथ बढ़ गई थी, मेरे से 2 साल बड़ा है। तो ये सब मैं ही कर लेता हूँ, बोले मैं रेंट क्यों लूँ, इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। तो उसका माइंड चेंज हो गया। तो धीरे धीरे वो सारे उनको हटा के उसने खुद अपने स्टॉल्स खोल लिए, फूड कोर्ट बना लिया वहाँ पे एक पूरा। तो उसके बाद उसने हमेशा कहता था काश मैंने गुरुजी के कहने से रेस्टोरेंट खोल लिया होता, तो आज मेरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता। तो देखिए गुरुजी ने जो कहा ना वो तो होना ही है, बट अगर आप इमीडिएटली फॉलो नहीं करते तो आपका ही लॉस होता है। ये भी मुझे बहुत देर से समझ में आई है कि जो गुरुजी के मुंह से निकला है वो गुरुजी ऐसे कैजुअली नहीं बोलते थे, वो आपके लिए हुक्म होता था। आपने 100% वो फॉलो करना है। जितनी जल्दी आप उसको फॉलो करो उतना आपके लिए अच्छा है। तो अब वो बिल्कुल ठीक भी है, और 2008 में उसको माउथ कैंसर हो गया। 2008 में उसकी कैंसर सर्जरी हुई, 11 आवर्स चली, और अभी तक वो बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की ब्लेसिंग से बिल्कुल ठीक है वो। और वो ड्रिंक बहुत करता था उस टाइम पहले। तो जब गुरु के पास फर्स्ट टाइम गया था उसने कुछ नहीं कहा था, गुरुजी ने उसको कहा था विस्की शिश्की ना पिया कर, रम पिया कर। तो बहुत ही खुश हो गया था कि गुरुजी ने कहा रम पिया कर। तो बाद में भी उसने थोड़ा टाइम कंटिन्यू किया पीना, सर्जरी के बाद भी। 2016 में उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो एक बार उसकी आईसाइट चली गई, और आप बिलीव नहीं करोगे 6 महीने बाद आईसाइट वापस आ गई अपने आप। और अभी भी कभी कभी ना उसको 6 महीने एक बारी फिर से ऐसा अटैक होता है, जिसको सीवियर खांसी होती है और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता फॉर फ्यू सेकंड्स, तो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर उसको आईसीयू में एडमिट करते हैं, 24 आवर्स में वापस आ जाता है। बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि आज तक गुरुजी ने उसको संभाल के रखा हुआ है। मेरी मम्मी को एक दिन गुरुजी ने कहा, मैं गुरुजी के पास बैठी थी, गुरुजी ने कहा अपनी माँ को लेके आ। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी माँ नहीं आ सकती। तो गुरुजी ने कहा क्यों। मैंने कहा गुरुजी मैं यहाँ अकेले रहती हूँ ना, खाना नहीं बनाती मैं, तो मेरी मम्मी बाहर का खाना नहीं खा सकती, क्योंकि मेरी मम्मी तब अर्ली 80s में थी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि खाना मैं खिलाऊंगा तेरी माँ को, जा तो अपनी माँ को बुला के ला। तो देखिए जिसको गुरु बुलाना होता है गुरुजी घर से बुलाते हैं। तो मैंने अपनी मदर को फोन किया कि मम्मी गुरुजी ने बुलाया, आ जाओ, ये दिसंबर की बात है। तो मेरी मम्मी हमेशा गुजरात में रही, तो हम भी सब गुजरात में रहने की वजह से हमको ठंड बर्दाश्त नहीं है। तो मेरी मम्मी बोली अभी बहुत ठंडी है, मैं गर्मी में आऊंगी।
तो हम फिर जुलाई में मेरी मम्मी आई, और जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी गई गुरुजी के पास तो गुरु इनका इसको यहीं पे रखा 1 महीने के लिए। तो हर रोज मेरी मम्मी उनके पास जाती थी मेरे साथ। और मेरी मम्मी कभी भी बीमार नहीं हुई, कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई डिलीवरी के अलावा। और 80s में थी तो, बट एक चीज से वो साइकोलॉजिकली बहुत डरती थी कि मेरी डेथ किस बीमारी से होएगी। उनको लगता था कि किसी न किसी बीमारी से डेथ होती है, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता था। तो गुरुजी ने उनको भी कलश ब्लेस करके दिया था। और देखिए 2011 में मेरी मम्मी गई थी उनके पास शायद 2004 में। ऐसे आपको डे टू डे जब गुरु जी के पास जाओगे तो आपको ब्लेसिंग नजर भले ना आए, बट राइट टाइम पे सॉरी, गुरु जी आपकी हेल्प करेंगे। आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि सब गुरु जी का किया हुआ है। 2011 में एक दिन मेरी मम्मी सोई, और सो के उठी नहीं वो। फियर ऑफ डेथ एक बहुत बड़ी चीज होती है। उनको थोड़ी सोने जाने से पहले भी ये नहीं पता था कि वो इस दुनिया से जा रही है। वो इतना पीसफुली इस दुनिया से चलेगी। बहुत सब पे गुरु जी कहते थे ना, एक कनेक्ट होता है तो पूरे खानदान पे ब्लेसिंग रहती है। सॉरी। ऐसे ही मेरे फादर की डेथ हुई थी 2000, आई थिंक 1990 में हुई थी, सॉरी। दिल्ली में हुई थी, वो मेरे पास थे। बट उनकी ना सिरोसिस ऑफ लीवर से हुई थी। तो 1 साल वो बहुत बीमार रहे, लास्ट 1 ईयर। तो मुझे कभी 6 साल में जब मैं गुरु जी के पास बैठी रहती थी उनका ध्यान भी नहीं आया। और फिर 2015 में जब एक दिन मेरे घर में सत्संग हो रहा था, मैं अपने ही घर में थी, तो मुझे एकदम से उनका ख्याल आया कि वो तो इतने बीमार हुए थे। और जैसे ही मेरा ध्यान गया उनके ऊपर, तो मैंने गुरुजी से कभी 6 साल में मांगा नहीं, गुरुजी ने मांगने भी नहीं दिया। तो मैंने कहा, मैंने अपने फादर को ही कहा विजन में कि आप जहां भी कहीं हो ना, आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ इस जन्म में, तो आपका इसी जन्म में गुरुजी कल्याण कर देंगे। और सेम विजन में मैंने नेक्स्ट मोमेंट देखा कि मेरे फादर, एक तरफ हमारा सत्संग चल रहा था, शबद चल रहे थे, दोनों हाथ जोड़ के नीज पे बैठे हैं, और दोनों हाथ उनके जुड़े हैं और गुरुजी को मत्था टेक के उठे हो। तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास है। बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए गुरुजी ने मुझे। मैंने गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कहा किया, जो उन्होंने, और तो और अपनी तरफ से करने की बात दूरी, मैं तो गुरुजी का कहा भी नहीं किया। बट एक चीज जो गुरुजी कहते थे ना, ध्यान मेरा हमेशा, जिस दिन से मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी में ही रहता था। मुझे समझ नहीं आती थी। 1 मिनट, 1 सेकंड गुरुजी। मेरा हमेशा ध्यान गुरुजी में ही रहता था। कहीं भी मैं जाती थी दुनिया में, मेरा ध्यान गुरुजी में ही रहता था। और मैं सबको गुरुजी की बातें सुनाती रहती थी। तो आई थिंक 10 या 15 संगत यहाँ से गुरुजी के पास गई होगी टोटल। दिल्ली से तो मैं किसी को एक को भी नहीं लेके गई। तो ऐसे में एक दिन गुरुजी के पास बैठी थी, तो मैंने कहा गुरुजी चलो आप जहाँ हम रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा मैं बाहर नहीं जाता, तो जहाज भर भर के लोगों को लेके आ। मैं किसी एक को भी दिल्ली से नहीं लेके गई, मैं कैसे जहाज भर के लेके जाती। और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि एक दिन गुरुजी नहीं रहेंगे। गुरुजी तब के लिए बोल रहे हैं। तो इतने बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स के बाद भी मैंने गुरुजी को कभी थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि मैं समझ लिया, मैंने कहा कैसे लेके आऊंगी जहाज भर भर के, पता नहीं क्या बोल रहे हैं गुरुजी। और ऐसे ही जब 10-15 लोग, मैं यहाँ सबको बताती रहती थी गुरुजी के बारे में। तो 10-12 संगत गई होगी गुरुजी के पास। तो एक लेडी ने मुझे बाद में बताया कि उसने जब गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने उससे पूछा क्या चाहिए तुझे। तो उसने हाथ जोड़ दिए कि गुरुजी कुछ नहीं, बस आशीर्वाद। और जब उसने मुझे ये बताया, तो आई वॉज वेरी अपसेट सुन के। ऐसे मैं इतने सालों से जा रही हूँ, गुरुजी ने मुझे नहीं पूछा कि क्या चाहिए, इसको क्यों पूछा। बट देखो गुरुजी आपको हर बात का जवाब देते हैं। बिकॉज गुरुजी ने मुझे समझाया कि अगर मैं तुझसे पूछता, तो मैंने उनसे एक ही बात कहनी थी कि गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दो।
और अगर वो ठीक कर देते तो मेरा चैप्टर उसी दिन क्लोज हो जाता, क्योंकि उस दिन के बाद मैं गुरुजी के पास कभी जाती नहीं। और ये बात गुरुजी बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया। 6 साल जाने तक या गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया तभी भी ठीक नहीं किया। और गुरुजी छोटे छोटे टेस्ट लेते रहते थे उसके भी। कभी बोलते हैं उसके पास जा, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले जा इसको। सबीना को बोला आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले जा। मुझे बोला एक दिन के जेएमडी बिल्डिंग में जो डॉक्टर बख्शी बैठते हैं गुड़गांव में, उनके पास लेके जा। वो 2006 समर में बोला था। और जेएमडी बिल्डिंग में जो बैठते हैं डॉक्टर बख्शी, उनके पास मैं पहले भी लेके गई थी। तो उन्होंने कहा था ये तो सब बाहर निकालना पड़ेगा पहले, फिर ठीक होएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, अभी बहुत कंट्रोल में है। तो जब गुरुजी ने भेजा तो मुझे जाना पड़ा। और फिर फिर मैं स्टोरी आपको बताऊंगी कि वो उनसे भी ठीक नहीं हुआ। तो जो अ, कोई भी काम दुनिया का जब आप लेके आते हो गुरुजी के पास, या जब आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हो, और वो अगर गुरुजी आपका वो काम नहीं करते, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपका काम नहीं करेगा। कहीं भी चले जाओ, बड़े से बड़े सेंट्स आपका काम नहीं करेंगे, वो गुरुजी करेंगे। और कब करेंगे ये भी गुरुजी को ही पता है। हमेशा गुरुजी कुछ न, तो हमेशा हमको इधर उधर कभी नहीं देखना चाहिए। राइट टाइम गुरुजी डिसाइड करते हैं कि किसका कब कल्याण करना है, कितना करना है। और ऐसे ही मैं तो कुछ किया ही नहीं गुरुजी के लिए, बस बैठी रहती थी गुरुजी के सामने। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, तूने अपने सारे घर का कल्याण करवा लिया मुझसे। और मैंने सोचा ये मैंने तो इनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो ये मुझे क्यों बोल रहे हैं, कि मुझे समझ नहीं आती थी मैंने इनके लिए क्या किया। बट बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी 6 साल तक मुझे अपने पास बिठा के रखते, तो मुझे ट्रेन कर रहे थे सत्संग के लिए। तो और बहुत बहुत अच्छा लगता था, कहाँ टाइम जाता था, 6 8 10 घंटे पता ही नहीं लगता था। एक बारी गुरुजी हमको ना बहुत सारे होटल्स में लेके जाते थे। अ, क्या बोलते हैं, एक सबसे पहले लेके गए थे कनॉट प्लेस में। और फिर एक बारी गुरुजी ने हमको, बैमी आंटी को, प्रेम सिंह अंकल को और हमको भेजा था कनॉट प्लेस के किसी होटल में। बोले जाओ डिनर खा के आओ। तो मैं बड़े कॉर्नर में खड़ी रही, क्योंकि मैं गुरुजी से डरती बहुत थी। शुरू की बात है ये। जब सब बैठने लगे तो मैंने धीरे से किसी से पूछा, गुरुजी कहाँ बैठेंगे? तो उन्होंने कहा, गुरुजी नहीं आ रहे, गुरुजी ने हमको भेजा है। और संगत जी, मैं उस दिन इतनी खुश हो गई थी कि अच्छा है गुरुजी नहीं आ रहे, क्योंकि गुरुजी से डर लगता था थोड़ा सा ना। वो नॉर्मल नहीं फील करते थे गुरुजी के सामने, थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है ना, कि कहाँ भगवान और कहाँ हम। जैसे चींटी और हम में डिफरेंस है इतना ही, उससे ज्यादा ही होगा हम में और भगवान में, बहुत ज्यादा होगा। बट मैं बहुत डरती थी उनसे शुरू में। तो उन्होंने कहा नहीं आ रहे। फिर गुरुजी ने एक बार हमको जिलेट बिल्डिंग में लेके गए थे, वहां पे चाइनीज है। देखो गुरुजी हर तरह का खाना खिलाते थे, ऐसा नहीं था कि सात्विक खाना ही खाना है, चाइनीज नहीं खाना, ये नहीं खाना। गुरुजी नॉनवेज के लिए मना करते थे। तो जिलेट बिल्डिंग में हमने खाया था चाइनीज खाना। और एक बार गुरुजी हमको रेडिसन में लेके गए थे रेडिसन जो NH 8 पे है। तो तब गुरुजी का फोन आया था एक दिन पहले मेरे पास, कि कल वहां पे पहुंच जाना कुड़िया को लेके। और फिर गुरुजी फोन पे बोल रहे थे वो त्यागी आंटी की भी कुड़ियाँ आएंगी, उनकी भी बुकिंग करानी है। तो हम सारे ही गए थे। और जब हम रेडिसन पे एंटर हुए, आप बिलीव नहीं करोगे कि ज्यादा सबको लेके जाते होंगे गुरुजी, मुझे नहीं पता, पर जब मैं गई थी, रेडिसन का स्टाफ एंट्रेंस पे गुरुजी के पैर छू रहा था। सारे सारी जितने संगत आई थी वो भी छू रही थी दोबारा, और स्टाफ भी गुरुजी के पैर छू रहा था। और फिर जब हम खाना वाना खा के निकल गए, तो गुरुजी की गाड़ी पहले आ गई। हम भी बाहर खड़े थे, मैं दोनों बेटियां भी थी, तब अंकल मेरे साथ नहीं थे। तो जब सेवादारों ने बोला कि गुरु जी आइए बैठिए, कहते नहीं, पहले त्यागी आंटी को जाने दो। जब मैं तो टैक्सी से जाती थी, हमने गाड़ी नहीं रखी हुई थी दिल्ली में। तो जब मैं बैठ गई अपनी गाड़ी में दोनों बच्चों के साथ, और हमारी गाड़ी चली गई, उसके बाद गुरु जी बैठे होंगे। इतना गुरु जी बच्चों की तरह ध्यान रखते थे। अभी मुझे एक बात याद आ रही है, कि एक बारी मेरी छोटी बेटी आई हुई थी दिल्ली में। वो सिर्फ समर में विंटर में आती थी 2 बारी। तो
रात को मैंने बताया था ना, मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे गुरु के पास जाके बाकी के दिन बाहर जाती थी, तो उस टाइम मैं मम्मी को पास गई थी। तो वहां से हम लोग क्या करते थे, 6 बजे एक स्पाइस जेट चलती थी, 5 बजे या 6 बजे। उस 1.5 घंटे की फ्लाइट है, तो हमने सोचा 8 साढ़े 8 गुरु जी के पास पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। थर्सडे के दिन वापस आए थे हम लोग, लेकिन वहां से फ्लाइट डिले हो गई। फ्लाइट चली रात को 11 बजे, हम दिल्ली पहुंचे रात को 12:30 बजे। और फिर मेरी बेटी, मैंने कहा बेटा अब तो वसंत कुंज में लाइट नहीं होती थी तब, तो मैंने कहा सिल्की, हम गुरु जी के पास अब नहीं जा सकते। मैंने कहा बहुत देर हो गई है और पूरे रास्ते में लाइट नहीं है, हम कैसे जाएंगे। तो बोली नहीं मम्मी, मुझे तो जाना ही जाना है, क्योंकि आप तो फिर आ जाओगी, मैं तो अब 6 महीने बाद आऊंगी दिसंबर में, तो मुझे जाना ही जाना है, प्लीज प्लीज चलो चलो। मैंने कहा अच्छा चलो। और आप देखिए, हम हिम्मत करके रात को 1:30 बजे गुरु जी के पास पहुंचे। और गुरु जी जैसे हमारी वेट कर रहे थे, गुरु जी अपने राज सिंहासन पे बैठे हुए थे। जैसे हम एंटर हुए अंदर, तो गुरु जी ने सेवादार को, क्योंकि वो नॉन सर्विस फ्लाइट थी, गुरु जी को ये भी पता था देखो, तो गुरु जी ने हमें लंगर खिलाया। और लंगर खिला के फिर गुरु जी ने कहा अब तुम जाओ, बहुत देर हो रही, कल आना। तो बोलते हैं फिर अंदर से सेवादार को बुलाओ, इनको छोड़ के आएगा। गुरु जी ने इतना प्रिटेंड करते थे, कभी मुझे बताया नहीं कि वो भगवान है। और मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की ये क्या है, बस मुझे तो अच्छा लगता था, मैं जाके बैठी रहती थी। तो जब उन्होंने कहा कि सेवादार को बुलाओ, इनको छोड़ के आएगा, तो मैंने कहा गुरु जी मैं ना टैक्सी से आई हूँ, तो हम एक ही जगह से हमेशा टैक्सी लेते हैं। कहते हैं टैक्सी वाला ठीक है, मुझसे पूछ रहे हैं गुरु जी, वो टैक्सी वाला ठीक है। मैंने कहा हाँ जी, हमेशा वहीं से लेते हैं, आप जब आपके पास आते हैं। अच्छा फिर जाओ, कल आना, बड़ी प्यार से गुरु जी ने कहा। तो हम चले गए, और फिर हम नेक्स्ट डे आए। तो ये भी गुरु जी की कृपा थी कि हम 1:30 बजे रात को जा पाए, नहीं तो हम सोच भी नहीं सकते रात को 1:30 बजे, जहाँ पे लाइट नहीं, पूरे रास्ते में वहां पे आप जा रहे हो। और ऐसे ही एक बार ये क्या हुआ था कि गुरु जी बैठे हुए थे, और रात को ना, इतनी गुरु जी हम्बल थे, मैं क्या बताऊं, कि गुरु जी ने एक बार मुझे कुछ कहा था। मैं आज तक वो सीन याद करती हूँ कि गुरु जी कितने हम्बल थे, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे ना, ह्यूमिलिटी में रहो, ईगो नहीं होनी चाहिए। तो एक कपल आया रात को 2 बजे गुरु जी के पास, और वो लेडी, एक जो लेके आई थी किसी एक कपल को, वो लेडी खुद एक स्पेगेटी स्ट्रैप का ब्लाउज पहने हुई थी, और केपरी पहने हुई थी, नीज तक की, नीज से जरा से नीचे। और वो कपल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी से, किसी क्लब से आए हैं, क्लब से आए ऐसा लग रहा था उनके कपड़े देख के। और मैं गुरुजी जमीन पे बैठे थे, जैसे ही उस लेडी ने एंटर हुई, मत्था भी नहीं टेका गुरुजी को। गुरुजी को देखो पर कितना ग्रांटेड लेते थे। और खड़े उसने बोला, गुरुजी वो नया कपल था, एनु मुंडा दे दो, 10 साल हो गए इसके ब्याह के, शायद बच्चा नहीं है। गुरुजी ने नजर भी उठा के नहीं देखा, और बहुत ही प्यार से उनको बोला आज जाओ, बहुत देर हो गई है, कल आना। जब भी मुझे, मैं उस सीन बार बार, पता नहीं क्यों, जब भी मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूँ, गुस्सा आता है मेरे अंदर से, तो मुझे वो सीन जरूर याद आता है। कि देखो गुरुजी उनको उसी टाइम डांट के बोल सकते थे, कोई टाइम आने का, किस टाइम आए और क्या पहन के आए हो। बट गुरु ने नजर उठा के भी नहीं देखा, और कहा जाओ कल आना। बहुत ही गुरुजी प्यार करते थे, लोगों को समझ ही नहीं आती थी गुरुजी की। बट ऐसे जब मेरी दोनों बेटियां जाती थी, तो गुरुजी हमेशा मेरी छोटी बेटी से हाथ मिलाते थे। हमें समझ नहीं आती थी, हम एकदम सब एक दूसरे को देखते रहते थे, क्यों हम तीन बड़े उसके सामने खड़े हैं। और गुरुजी से हाथ मिलाना इतना आसान थोड़ी है ना, गुरुजी हाथ अपना आगे बढ़ा देते थे उसके सामने। और वो बहुत ही ब्लेस्ड है। मेरी बड़ी तो बहुत ही रेगुलर गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी उसको बड़े बड़े आशीर्वाद देते थे हमेशा। एक बार, और जब भी हम बैठते थे, तो गुरुजी कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। एक दिन मैं एंटर हुई कितने बजे, ये था 2006 या 2007 की बात है। तो वहां पे मेनका गांधी बैठी हुई थी, और जैसे ही मैं हॉल में एंटर हुई, तो मेनका गांधी ने मुझे देखा। वो एक बारी वहां आई थी जहाँ हम रहते हैं, तो उसको पता था कि हम इंडिया में नहीं रहते। बाकी किसी संगत को नहीं पता था कि मैं दिल्ली में नहीं रहती।
तो जब वो आई, उसने मुझे देखा सामने से एंटर होते, तो गुरुजी को बोलती है, गुरुजी देखो ये फिर से आ गई, ये ना बार बार यहाँ आती रहती है, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है। गुरुजी ने स्लाइटली टर्न होके देखा कि किसके लिए बोल रही है, और जब गुरुजी ने मुझे देखा तो गुरुजी ने कहा, इन दोनों को तो मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और मैं फिर इतनी अपसेट हो गई, मैंने कहा कहाँ से मुझे अपने पास रखेंगे, मैं तो यहाँ आने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, तो मुझे यहाँ आना ही नहीं है। पर मैं कुछ बोली नहीं हूँ, मत्था टेके बैठ गई। ऐसे एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, रात को हम बैठे थे, 2007 की बात है, जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। और मैंने सोचा, जान कैसे जान लगा दूंगी, मैं तो 6 साल बैठी रही गुरु जी के पास, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया गुरु जी के लिए, के पी के किया, बस खाए पिए खिसके, तो मैं कैसे जान लगाऊंगी इनके लिए। पर बहुत बाद मुझे भी समझ में आई कि देखो गुरु जी मुझे कितने बड़े बड़े आशीर्वाद दे देते हैं। ये मैसेज यही है कि आपका ध्यान गुरु जी में होना चाहिए, गुरु जी को चाहिए कुछ नहीं आपसे, जो मर्जी करो, आपका बस हमेशा। और मैंने गुरु जी के पास अलावा किसी को लेफ्ट राइट देखा नहीं, मैं जगह जगह जब गुरु जी के जाते थे, तो एक बारी मैं अहमदाबाद गई, और मुझे जाना था आसाराम जी के पास। तो मेरे घर वाले बहुत अगेंस्ट थे कि नहीं जाने का वहाँ पे, क्योंकि उनके अगेंस्ट भी बहुत सारा न्यूज़ में नेगेटिव आ रहा था। फिर मैं एक बारी गई ब्रह्मा कुमारी के पास, मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करना है। तो दे सेड कि हमारा, मुझे आबू जाना था, तो उन्होंने कहा आपको ना एक कोर्स करना पड़ेगा पहले, 1 वीक का, उसके बाद ही आप वहाँ से हमारे सेंटर में जा सकते हो। तो तब मैं नहीं करना चाहती थी, 1 वीक कोर्स करके फिर मैं वहाँ रहूँ फिर आबू जाऊँ, तो इतना लंबा टाइम मैं अहमदाबाद में नहीं रहना चाहती थी, तो मैंने नहीं किया, गुरुजी ने मुझे नहीं जाने दिया। और फिर संगत जी एक बारी ब्रह्मा कुमारी की दादी जान की हमारे वहाँ आई। तो जब हमारे वहाँ सत्संग स्टार्ट हो गया, तो मुझे सब कहते थे कि मैं कहीं जाती नहीं थी गुरुजी के सत्संग, बस लोगों को जोड़ती रहती थी, क्योंकि गुरुजी कहते थे ना संगत जोड़ो। तो अंकल ने मुझे समझाया कि ये हमारा सत्संग नया नया है, जैसे तुम चाहती हो कि लोग संगत से जुड़े, तुम्हें भी जो उनका फेथ जिसमें उसमें जाना चाहिए। तो मैंने जाना शुरू कर दिया। तो जब दादी जान के आई तो हमें इनवाइट आया था, तो हम गए उनसे मिलने सुबह 11 बजे। तो फिर हम 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे वेट किया हमने, तो दादी जान की बाहर नहीं आई, क्योंकि वो काफ़ी एजड भी थी उस टाइम। तो दे सेड बाद में आके कि शी इज़ वेरी टायर्ड एंड शी इज़ नॉट कमिंग दर्शन के लिए। हम 2 घंटा वेट करके अपने घर आ गए। शाम को उनका फंक्शन एक होटल में था, 5 स्टार होटल में। और उस होटल में हम जब गए 5 बजे, तो मैं सेकंड रो में बैठी थी, और आधे घंटे में पूरा हॉल फुल हो गया। और जब दादी जान की एंटर हुई, पीछे के गेट से एंटर हुई, एंटर पीछे थी, तो एक अनाउंसमेंट हो रही थी, प्लीज कीप योर आईज ओपन, प्लीज कीप योर आईज ओपन, क्योंकि वो एनर्जी आईज से ट्रांसमिट करती होंगी, ऐसा मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये अनाउंसमेंट जब हो रही थी, प्लीज कीप योर आईज ओपन, उसी टाइम मेरी आंखें बंद हो गई। और देखिए मेरे साथ अंकल बैठे थे, उन्होंने भी नहीं कहा कि तुमने आंखें क्यों बंद कर ली। कितनी देर मेरी आंखें बंद रही मुझे नहीं पता। और जब मेरी आंखें खुली, उन्होंने लेक्चर भी दिया होगा, जब सामने आई मैंने उनको देखा भी नहीं। और जब मेरी आंखें खुली, तो मैंने कहा यार कमाल है, अभी तक इनका प्रोग्राम ही नहीं शुरू हुआ, इतनी देर उससे बैठे हैं। और फिर मैं जरा सा टर्न करके देखा, तो पूरे हॉल से आधे से ज्यादा लोग जा चुके थे। तो गुरुजी आपको कहीं जाने नहीं देंगे, कहीं से भी आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे उसके बाद। गुरुजी आप जैसे ही फर्स्ट डे आप मत्था टेकते हो गुरुजी को, गुरुजी पूरी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी प्लान करते हैं। वो कितनी स्लो होगी कितनी फास्ट होगी सब गुरुजी को पता है। बट आप गुरुजी आपको कहीं लेफ्ट राइट जाने नहीं देंगे जब तक कि आपका मोक्ष नहीं हो जाता। मोक्ष भगवान शिव ही दे सकते हैं। शिव पुराण में भी लिखा है ना, कि जब आपको एक पूर्ण गुरु मिल जाता है, तो उसके नेक्स्ट 3 जन्म में आपका मोक्ष हो जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हो, कितना आप कोऑपरेट करते हो अपने सदगुरु के साथ, और कितना उनको फॉलो करते हो। ये सब मुझे देखिए बहुत देर से समझ में आई, और मैं यही हमेशा चाहती हूँ कि
जो लोग नई संगत जुड़ रही है वो अपना टाइम ना वेस्ट करे, और वो लकी भी है नई संगत, क्योंकि उनको फर्स्ट डे से ही पता है भगवान समझ के पूछ रही है गुरु जी को। हमें मुझे नहीं पता कि मैंने भगवान कब समझा, कब क्या हुआ, लेकिन भगवान ने सरेंडर अपने आप करवा लिया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं जाती थी गुरु जी के पास, क्योंकि गुरु जी को सिंपलिसिटी बहुत पसंद थी। मैं ऐसा शो ऑफ नहीं करती थी कि मैं बाहर से आई हूँ। मैंने 6 सूट समर के रखे हुए थे और 6 सूट विंटर के रखे हुए थे, वही पहन के जाती थी। क्योंकि मैं जब अकेली घर में रहती थी, आधी रात को आती थी, तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं, तैयार व्यार होके नहीं जाना, और कोई ज्वेलरी पहन के नहीं जाती थी, बहुत ही सिंपल तरीके से जाती थी। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज फिजिकल लाइफ एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, कार्टियर का चश्मा खरीद, क्योंकि देखिए भगवान तो एक्सेप्ट कर लेता है, पर दुनिया में लोग नहीं आपको एक्सेप्ट करते हैं ऐसे। तो जब गुरु जी ने सत्संग शुरू करवाना था, तो एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा, कार्टियर का चश्मा खरीद, नवा मोबाइल खरीद और नवी गड्डी खरीद। हम वापस आए, हमने कार्टियर का चश्मा खरीदा, नवा मोबाइल खरीदा, नवी गड्डी खरीदी, और ऐसे जो हम मान सकते थे छोटी छोटी बातें हमने मानी। एक दिन मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी, अम, जब गुरु जी हलवा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना शुरू में, तो मैंने कहा, गुरु जी मैं हलवा लाऊं, हलवा प्रसाद ले आऊं, क्योंकि मुझे पता था वो कहीं बाहर से आता है। देखिए पैसे से सेवा करने सबसे इजी होती है, क्योंकि वो मुंह से सेवा होती है, आपने तो कुछ करना नहीं, पैसा भगवान का है, तो आप तो कुछ करते नहीं हो, उसमें बनाएगा कोई और, लाएगा कोई और आपने सिर्फ पैसे देने हैं। तो मैंने कहा, गुरु जी मैं हलवा प्रसाद लेके आऊं? तो गुरु जी ने कहा, नहीं अभी, पर गुरु जी किसी काम के लिए मना नहीं करते थे। तो मैंने कहा, ही से हाले नहीं। मैंने कहा, कब फिर गुरु जी? तो उन्होंने कहा, दसांगा। दसांगा मतलब बताऊंगा, और उन्होंने कभी बताया नहीं। और हलवा प्रसाद हमने बनाना शुरू किया जब 2008 में हमारे वहाँ सत्संग शुरू हुआ। और गुरुजी ने अपने सामने एक दिन मुझसे कहा, जा किचन में जा, रात को जब 90% संगत चली गई, तब जोशी आंटी किचन में थी, और सेकेंड राउंड में ना हलवा आता था, जब 15-20 लोग रह जाते थे, तो 15-20 लोग रह जाते थे, तो एक प्लेट में आता था, जितनी चाय की प्लेट होती है इतनी छोटी प्लेट में आता था, और साथ में 4 चम्मच आती थी। हार्डली 2 चम्मच खाने को मिलता था। बट हमेशा मुझे मीठा अच्छा लगता है, तो मुझे लगता था कि मैं किसी का शेयर नहीं खा लूं, तो हम पहले 4 में डिवाइड कर देते थे। तो उस हलवे के लिए गुरुजी ने मुझसे कहा, जा किचन में जा हलवा बना के आ। तो मैंने बनाया। जोशी आंटी बोली, आप किचन में किसी का जाना अलाउड नहीं था, क्यों आए हो? मैंने कहा, गुरुजी ने भेजा है हलवा प्रसाद बनाने के लिए। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। ग्लास से बनता था, मुझे तो आटे का हलवा आता भी नहीं था, हम तो सूजी का बनाते थे। मैंने हलवा बनाया, और इससे खराब हलवा मैंने कभी नहीं बनाया। गुरुजी तो 1 चम्मच टेस्ट करते थे और खाते नहीं, ऐसे खाते नहीं थे कभी कुछ। गुरुजी ने जरा सा लेके चम्मच से खाते थे। तब देखिए मुझे एक मौका मिला गुरुजी की सेवा करने का, वो भी कि मेरा हलवा सही नहीं बना था, ऑनेस्टली एडमिट करती हूँ, बिल्कुल खराब बना था हलवा। ना उसकी अकल थी, ना शक्ल थी, ना टेस्ट था, कुछ भी नहीं था उसमें। तो जय गुरु जी, माफ करे गुरु जी। ऐसे ना 2007 में जब गुरुजी ने डिसाइड किया होगा कि वो जाने वाले हैं, तो कभी मुझे गुरुजी ने एक दिन कहा था कि मैं तुझे ना अपने साथ पंजाब लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा, गुरुजी पंजाब? तो मैं चुप हो गई, तो वो मुझे लेके तो कभी नहीं गए। तो एक दिन 2007 में जब हम रात को बैठे थे, तो गुरुजी ने कुछ कहा, मुझे अब याद नहीं क्या कहा, और बहुत ही लो वॉइस में धीरे से कहा। तो मैंने कहा, नहीं गुरुजी, आप अभी मत जाना, जब मेरे दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी ना, तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो गुरुजी ने बहुत धीरे से कहा, नहीं जाना है, बहुत देर हो गई है। पर मैं समझी नहीं कि गुरुजी इस तरह से जाने के लिए बोल रहे हैं। मेरे दोनों बच्चों की शादियां गुरुजी ने फिक्स करवा दी थी अपने सामने 2006 में। वो मैं आपको कल सुनाऊंगी सारा डिटेल। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्यों गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं। फिर अप्रैल में मैं मार्च जनवरी में गई थी 2007 में दिल्ली, और मैं आई हूँ 23 अप्रैल को वापस। और अप्रैल में नितिका की शादी थी 30th को। हर बार गुरुजी पूछते थे, फिर कਦੋਂ आ रही वापस, फिर कਦੋਂ वापस आ रही है।
और मैं कहती थी गुरुजी 30 मई को, 30 मई को। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि गुरुजी क्यों रोज पूछते रहते हैं। एक बार कहना काफी होता था, लेकिन गुरुजी को तो सब पता ही था। बट फिर मुझे बाद में समझ में आई कि एक लेडी यहाँ से गई थी, उसको गुरुजी ने कहा था कि त्यागी आंटी आ रही है, उसको फोन कर लेना। लास्ट संगत थर्सडे, संडे को हुई थी। और मैं उसके 4 दिन बाद आई थी। गुरुजी ने 4 दिन बाद थर्सडे के दिन शरीर छोड़ा था। तो उन्होंने कहा था कि उसको फोन कर लेना। तो वो मुझे, जब मैं आ गई उसके एक दिन बाद उसने मुझे फोन किया। तो मैं काफी दिनों तक ये सोचती रही कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि त्यागी आंटी को फोन कर लेना। क्योंकि अगर जब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया तो सारी दुनिया को पता चला था, मुझे भी पता चल जाता। तो क्यों गुरुजी ने ऐसा किया? लेकिन गुरुजी ने मुझे बाद में समझाया कि जाते जाते शरीर छोड़ते छोड़ते भी गुरुजी मुझे याद कर रहे थे। और ये हमारी बदकिस्मती थी कि हम पहुंच नहीं पाए। काश मैंने उसको तब उस दिन बोला होता कि हाँ जी गुरुजी आप बोलो तो मैं नहीं जाती, तो मैं और रुक जाती 1.5 महीना। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं 3 महीने से यहाँ पे ऑलरेडी हूँ, तो अंकल मानेंगे नहीं शायद, और 1.5 महीना रुकूं। और मुझे सोचा भी नहीं कि ऐसा हो जाएगा। तो चलता रहा ऐसे ही। और एक दिन फिर, जैसे गुरुजी मेरी ट्रेनिंग कर रहे थे एंड में, तो आई थिंक मार्च बिगनिंग में एक दिन गुरुजी अपने स्थान पे बैठे थे। और मैं बहुत उनसे आर्ग्यू कर रही थी। कैन यू इमेजिन के भगवान से कोई आर्ग्यू कर सकता है? आज सोचने में भी और कहने में भी शर्म आ रही है। नहीं नहीं गुरुजी आपने ऐसा कहा था, नहीं नहीं गुरुजी आपने ऐसा कहा था। तो गुरुजी ने कहा, फिर उन्होंने, गुरुजी ने नजर झुका के मुझसे कहा था, जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। एंड ही सेड टेलीपैथी। मैं तब तो नहीं समझी गुरुजी किस लिए बोल रहे हैं टेलीपैथी, लेकिन बाद में मुझे सब समझ में आ गया क्यों बोल रहे हैं। कि ध्यान रखना चाहिए। और गुरुजी हमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते थे। बस गुरुजी ये चाहते थे कि हम सारे रिचुअल्स छोड़ दें। कोई ये, पहले हम लोग क्या करते थे, सारी चालीसाएं पढ़ते थे, सारे भगवान की फोटो साफ करते थे, टीका लगाते थे। हम सारे रिचुअल्स छोड़ के, गुरुजी ने हमें सिंप्लीफाई कर दिया हमारे लिए सब कुछ, कि बस भगवान का सत्संग करो। और आपको चाय प्रसाद भी मिल जाता है, लंगर प्रसाद भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। और उसी से आपके कर्म भी कट जाएंगे, उसी से आपकी वो मेडिसिन भी है, अगर आप प्रसाद समझ के खाओ तो। और वैसे ही अगर आप इंजॉय कर रहे हो, जैसे मैं जब जाती थी गुरु जी का हलवा प्रसाद मिलता था, तो मुझे नहीं प्रसाद पता था कि ये प्रसाद, प्रसाद तो था पर मुझे नहीं पता था इसमें हीलिंग पावर होती है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं खूब इंजॉय करती थी मीठा समझ के, क्योंकि मुझे आज भी मीठा अच्छा लगता है। तो गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा था सब कुछ खाने का थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गुरु जी किसी को एम्बेरस नहीं करते थे। गुरु जी ने मुझे नहीं कहा तो इतना मीठा खाती, मीठा मत खाया कर। गुरु जी ने कहा सब कुछ खाने का थोड़ा थोड़ा। एक दिन मैं और नीतिका थे, जब हम आज्ञा ले रहे थे, तो गुरुजी ने एक बहुत बड़ा लड्डू, 250 ग्राम वाला, मुझे भी दिया और मेरी बेटी को भी दिया। और हम, वो जब आज्ञा लेने जाते हैं ना, 1-1:30 बजे मिलता था वो प्रसाद, तो वो घर में जाके नेक्स्ट डे खाना होता है। तो हम घर ले गए और बड़े खुश थे, गुरुजी ने हमको प्रसाद दिया। तो नेक्स्ट डे सुबह उठ के नहा के मैंने तो प्रसाद खाया, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और प्रसाद के नाम पे तो आप पूरा ही खा सकते हो, कि गुरुजी हमको 4-4 लंगर भी खिलाए हैं उन्होंने हमको। गुरुजी ने 4-4 बारी हमको हलवा भी दिया है, तो ह्यूज क्वांटिटी में देते थे गुरुजी। जब बर्फियां देते थे एक साथ 7-8 देते थे, और इफ यू आर लकी इनफ तो सेकंड राउंड में भी आपको 3-4 बर्फियां और मिल जाती, तो 10-12 बर्फियां एक ही सिटिंग में गुरुजी के पास खा गए थे। तो मैंने नहा के ना वो लड्डू खा लिया धीरे 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 करके, पूरा 250 ग्राम का। तो थोड़ी देर बाद हमको कहीं जाना था, और नीतिका मेरे बाद नहाई और उसने लड्डू खाया। वो भी लड्डू उसने धीरे धीरे खाया, कि गुरुजी का प्रसाद है, पूरा खाया। ऐसे 1-2 घंटे निकल गए। मैंने कहा बेटा आज के सारे प्रोग्राम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो शी से क्यों मम्मी? मैंने कहा बिकॉज ना वो लड्डू खाया ना, तो बहुत ही पेट में दर्द को अपसेट सा हो रहा है मेरा स्टमक। तो स्टमक अपसेट हो रहा है तो कैसे जाएंगे हम? मैंने सेठ सिल्की बेटा आपने भी तो खाया था लड्डू, तो आपका स्टमक अपसेट नहीं हो रहा? तो उसने कहा नहीं मामा। मैंने कहा सेम ही लड्डू तो था। कहती मम्मी लेकिन आपने लड्डू खाया था ना, मैंने प्रसाद खाया था। देखिए मेरे से आधी एज की मेरी बेटी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर थी। और शी सेड आपने लड्डू खाया नहीं इसलिए आपका स्टमक अपसेट हो रहा है।
तो आप क्या समझ के खाते हो? आजकल क्या होता है कि अब हम भी पहले गुरु के पास जाते थे, जब सत्संग स्टार्ट हुआ लंगर हम बनाते थे। अब जब से 19 में मेरे लंग्स फेल हो गए थे, उसके बाद से मैं नहीं बना पाती हूँ ज्यादा, तो हेल्पर्स बनाते हैं। तो जहां भी हेल्पर्स बनाते हैं लंगर, तो सभी जगह जब बड़े बड़े सत्संग होते हैं लेडीज तो बनाती नहीं है, या संगत इतना नहीं बनाती कि जैसे पहले बनता था। वो तो फिर सेवादार बनाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, केटरर्स बनाते हैं। तो आपको जो भी प्रसाद आप खाते हो, उसको अगर मंत्र जाप करते करते खाओगे तो उसमें हीलिंग है। और आप नेक्स्ट पर्सन जो भी आपके पास है लेफ्ट राइट में, उससे आप बातें करते करते खाते हो, तो फिर आप खाना खा रहे हो। इन सब चीजों का गुरु के पास आके ना बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता था, ज्यादा नहीं कुछ करने की जरूरत थी। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने पास जब हम बैठे थे, और गुरुजी ने कहा, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। भगवान जिनको थोड़ा बहुत पैसा देता है, ये कलयुग है। हम शॉपिंग करते रहते हैं, चीजें इतनी घर में पड़ी होती है, हमें पता ही नहीं होता कहाँ पड़ा है, सालों बाद क्लियर होती है। कभी कभी लोगों के दुनिया से चले जाने के बाद उनके बच्चे क्लियर करते हैं। तो गुरु ये सब चीजें बहुत कहते थे कि भाई इस सब चीजों में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। दान किया करो, दान किया करो। गुरु जी हमेशा दान पे बहुत इंसिस्ट करते थे। और गुप्त दान, और मतलब लेफ्ट हैंड से दो तो राइट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए। और फिर एक बारी क्या हुआ कि हम्म, ऐसे ही हम रात को बैठे थे, 2007 की बात है। और गुरुजी ने बोला, आई थिंक बैसाखी के बाद की बात है। तो गुरुजी ने कहा, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन मुझे लगा जहां मैं रहती हूँ वहां तो ये पॉसिबल है ही नहीं। मैं बहुत अपसेट हो गई जब गुरुजी ने ये सब कहा। मुझे लगा ये जो गुरुजी कह रहे हैं ना, वो कभी होने वाला नहीं है। तो मुझे लगा मेरे, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी फिजिकली चले जाएंगे। बट गुरुजी ने ही सत्संग कराया, गुरुजी ने ही सब कुछ वहां पे किया। और वहीं के प्लेटफॉर्म से आज सत्संग स्टार्ट होने के 2-3 साल बाद ही हर रोज कोई ना कोई बैठा होता था वहां पे, हर रोज कोई ना कोई बैठा होता था। जो गुरुजी ने कहा था न, कि जहाज भर भर के लोगों को लेके आ, कितनी संगत कनेक्ट हो गई है बहुत से। आज की डेट तक भी हर रोज सत्संग में कोई ना कोई बात जरूर वहां से कोई बैठा होता है। तो गुरुजी की वर्किंग को हम कभी नहीं समझ सकते। गुरुजी की को हमें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम अपने आसपास इंसानों को नहीं समझ सकते, गुरुजी को कम समझेंगे। तो इसलिए हमें गुरुजी ने जो कहा है ना, भक्ति करो। और भक्ति करनी भी इतनी आसान नहीं है। गुरुजी ने सब सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप सत्संग अटेंड किया करो, शब्द सुनो, नहीं जा सकते हो तो शब्द सुनो। और जो सबसे ज्यादा गुरुजी कहते थे, पहले अपनी सेवा करो, अपनी ड्यूटी करो घर में। छोटे बच्चे वालों को हमेशा गुरुजी कहते थे ना कि बच्चे पालो घर में। और अगर आपके घर में बड़े लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स की सेवा करो, वही गुरु सेवा है। तो वहीं से हमको सब मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हम अपनी फैमिली में उनकी केयर करेंगे, अटेंडेंस कभी नहीं करेंगे, चाहे आप 4 नौकर रखें। जब आप सामने नहीं हो तो वो बात नहीं रहती उनमें। ये खुद मैं बीमार थी तब मैंने भी देखा है। तो इसलिए हमें, हमारे घर में अगर कोई बीमार है तो ये नहीं कि कोई वो नहीं है कि आप, हम तो जा रहे हैं सत्संग में जी, खाना बना के रख दिया खा लेना, या नौकर दे देंगे। आपकी फर्स्ट ड्यूटी वही है। सत्संग तो आप घर में भी अटेंड कर सकते हो। हाँ भाई, गुरु जी की फोटो लगाओ, एक दिया जलाओ, अपने घर में ही सत्संग करो। सपोज जैसे मैं यहाँ आई हूँ आजकल, मैं नीतिका के पास 3 दिन पहले आई थी। तो हम जिस दिन, मैं थर्सडे वेडनेसडे आई और थर्सडे हम, नीतिका की तबीयत बहुत खराब हो गई, कोल्ड हो गया उसको, सीवियर खांसी हो गई। वो बहुत रेगुलर है, थर्सडे सत्संग अटेंड करती है। बट शी सेड कि मम्मी आज हम कैसे जाएंगे वहां पे, किसी को लगेगा कि हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, मेरी तबीयत खराब है। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हम घर में ही सत्संग कर लेते हैं। उसने हलवा प्रसाद बनाया, हमने एक दिया जलाया। 7 बजे से यहाँ 8:30 तक होता है। तो हमने घर में ही सत्संग अटेंड कर लिया। तो जरूरी नहीं कि आप पूरा सत्संग अटेंड करो, मतलब बाहर जाके ही करो। सत्संग घर में भी हो सकता है। और आजकल तो गुरुजी ने इतना आसान कर दिया जूम सत्संग से।
राउंड द क्लॉक कोई ना कोई सत्संग चलता ही रहता है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में रह के भी कनेक्ट कर सकते हो। और जो मुझे गुरुजी ने कहा था ना, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, तो वो सबके दिल में है। आप मेंटल प्रेयर कभी भी कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं कि सारा सब फिज़िकल करना। आप बहुत ही छोटी फ़ोटो लगा के, जब हम एक दिया जला के, दिया नहीं भी जलाओगे तो भी गुरुजी को फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको प्रे करना है गुरुजी को। जब गुरुजी होते थे, आजकल तो बहुत बड़े-बड़े दरबार बनने लगे हैं। जब गुरुजी बैठते थे ना, एक सिंपल सी चेयर थी, कुछ भी नहीं होता था, वहाँ दिया भी नहीं जलता था और गुरुजी के आगे सब बैठे रहते थे। हमने कभी नहीं देखा कि वहाँ पे कोई दिया भी जला है। बट हाँ, गुरुजी कहते थे कि फैमिली लाइफ में हमेशा सुबह शाम एक घी का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। और गुरुजी कहते थे, "नीवा हो जाओ, नीवा हो जाओ।" तो वो सब तो हम करते रहेंगे तो सब कुछ भक्ति है, पार्ट ऑफ भक्ति है, कि जो गुरुजी चाहते थे वो तो हम करें पहले। आह, एक मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ आज। एक अंकल आए थे गुरुजी के पास, ये यंग जनरेशन के लिए है, जो आजकल ये सब बहुत हो रहा है ना। तो वो अंकल ने अ, जब ये सत्संग गुरुजी ने उन्होंने मुझे सुनाया था, जब मैं एक दिन 3 बजे दोपहर को बाहर बैठी हुई थी गुरुजी के पास जाने के बाद। मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी, बड़ा मंदिर पूरा टाइम खुला रहता था। तो उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनाया, और ऐसे ही मैं और वो बैठे थे, पूरे मंदिर में कोई नहीं था। तो मैंने उनको बोला, अंकल कोई सत्संग सुना दो। तो उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया और मैं आपको सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, जब वही वो क्या एज हो रही होगी उनकी, अराउंड 55-60 की होगी। इससे जब मैं गुरुजी के पास जाता था, तो कश्मीरी अंकल थे, टॉल एंड हैंडसम। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में एक लेडी ने ज्वाइन किया। गुरुजी छोटी-छोटी बातों में टेस्ट लेते हैं आज भी, ऐसा नहीं है कि बड़े-बड़े टेस्ट आपसे लेंगे। ट्रेनिंग होती है। टेस्ट गुरुजी किसी का नहीं लेते, गुरुजी ट्रेन करते हैं सबको। तो वो आंटी ने ज्वाइन किया और वो हमेशा उनको लव यू करके पीछे पड़ी रहती थी। एंड ही सेड कि आई वाज़ हैपीली मैरिड विद 2 मैरिजेबल एज की लड़कियाँ थी उनकी। तो इससे मैं इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था, मेरी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो लेडी मानती नहीं थी। तो बहुत फ्रस्ट्रेट होके एक दिन वो गुरुजी के पास गए और कहते मैं पीछे बैठ गया, और पीछे बैठ के वो गुरुजी को प्रे करने लगे कि गुरुजी मैं आपसे कैसे बताऊं कि क्या हो रहा है और क्या हुआ। तो कहते मैं कह नहीं पाया, क्योंकि सबके सामने कैसे कहते हो गुरुजी को कि क्या। सब सुनते हैं, गुरुजी किसी से अकेले में बात नहीं करते थे। तो जैसे ही उन्होंने आज्ञा लेने के लिए मत्था टेका, तो गुरुजी ने अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट करके उनसे कहा, दूर ही रहना उससे। तो कहते हैं मुझे मेरा आंसर मिल गया, और फिर घर जाके उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, बट नेक्स्ट डे से उसको बहुत डिस्करेज करने लगे। पर वो मानती नहीं थी। आए दिन आके, आए हर ऑफिस में दिन में 4-5 बार आके उनके टेबल पे बैठ जाती थी। एंड इससे मैं डर गया कि मेरे घर वालों को किसी ने, स्टाफ ने बता दिया तो मेरा क्या होगा, वो कभी यकीन नहीं करेंगे कि मैं इन्वॉल्व नहीं। कहते ऐसे 10-15 दिन फिर चलता रहा। फिर मैंने सोचा रिजाइन कर दूं, बट वो रिजाइन नहीं कर पाए। बोले कि मेरी 2 मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं। तो मैंने सोचा रिजाइन कर दिया, अगर दूसरा जॉब नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, दोनों की शादियां सर पे हैं। तो फिर वो एक दिन गुरुजी के पास गए और पीछे जाके बैठ गए। और जब पीछे जाके बैठ गए तो कहते हैं, गुरुजी ये आपने कहा था ना कि, कहते मैं मेंटली गुरुजी को प्रे कर रहा था कि आपने कहा था दूर रखना उसको। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, पर वो नहीं दूर रहती है। मैं क्या करूँ गुरुजी, रिजाइन करूँ तो कैसे करूँ, घर में क्या बोलूंगा कि मैंने क्यों रिजाइन किया। इसे उसके बाद क्या हुआ, जब मैं वो आज्ञा लेने गए गुरुजी को पास लंगर खा के, तो गुरुजी ने कहा उन अंकल को कि रिजाइन कर दे। तो उन्होंने नेक्स्ट डे रिजाइन कर दिया, और फैमिली वालों को बोला कि भाई मुझे गुरुजी ने रिजाइन करने के लिए कहा, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। उनको कुछ स्टोरी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि किस लिए उन्होंने रिजाइन किया। लेकिन 10 दिन बाद उनको डबल सैलरी पे नया जॉब मिल गया। तो देखिए गुरुजी, उन्होंने अपना टेस्ट पास किया, अगर वो लेडी के साथ इन्वॉल्व हो जाते तो वो जीरो हो जाते और बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाते उसके बाद। बट वो नहीं हुए, और
गुरुजी उनको, वैसे वो नया जॉब कोई 55 के अराउंड कोई ट्राई भी नहीं करता, क्योंकि रिटायरमेंट इतना क्लोज होता है। तो उन्होंने जैसे ही रिजाइन किया उनको डबल सैलरी पे जॉब मिल गई। तो गुरुजी के तरीके ब्लेसिंग्स करने के बहुत अलग है। साथ साथ टेस्ट भी चलते रहते हैं गुरुजी के। टेस्ट नहीं कहेंगे हम, ट्रेनिंग कहेंगे, कि ट्रेनिंग भी चलती रहती है। गुरुजी हमको ट्रेन करते रहते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, कि हमारी प्रोग्रेस कैसे स्मूथ हो, फास्ट हो, और हमारा ध्यान गुरु जी में रहे। ये पूरा प्रोसेस जो स्पिरिचुअलिटी के प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि भगवान प्योरेस्ट ऑफ प्योर, तो भगवान प्योरेस्ट ऑफ प्योर तो भगवान है। और हमारा कहीं ना कहीं कर्म तो खराब है ही, जो हम धरती पे आए हैं अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए। अगर हम लोग पीसफुली सेटल कर लेते हैं हर इंसान से, कि जो हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में तो सब खुश ही रहते हैं, लेकिन जो आपको लग रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, तो आप शांत होके बैठ जाओ। वो एक शब्द है ना, थिर कर बैसो सतगुरु पे तुमरे काज संवारे। जो करना है गुरु जी नहीं करना है, और जो गुरु जी करेंगे वही होना है आपकी लाइफ में। हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमको हमेशा गुरु जी पर फर्म फेथ रखना चाहिए, और इंटेंस प्रेयर करनी चाहिए। चलते फिरते बैठने से कनेक्शन तो स्ट्रांग रहता ही है, ऐसी बात नहीं, जब आप बहुत बिजी होते हो। लेकिन जब आप हम डोमेस्टिक लाइफ में हर काम के लिए हम थोड़ा टाइम निकालते हैं, तो हमें गुरु जी के लिए भी थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना चाहिए, और गुरु जी को प्रे करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। उसी में हमारी सब आशीर्वाद है। कहे कि आप कितनी भी गलती करो, यहाँ पे सब गलतियां माफ है, बट बार बार सेम गलती नहीं रिपीट करनी चाहिए। और गुरु जी ने मुझे एक बार कहा था, क्योंकि ना जब तक आप में नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। 2007 मार्च में एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, गुस्सा मत करना। और मैं बहुत गुस्सा करती थी, तब मुझे गुस्सा बहुत आता था। लेकिन जैसे द्रौपदी को कृष्ण भगवान ने एक बार कहा था कि हंसना मत, और वो को देख के बहुत हंसती है जोर जोर से। तो उनको ही टेक्स एज एन इंसल्ट, कि मेरी इंसल्ट कर रही, मेरे को देख के इतना हंस रही है, आपको भी लगेगा कभी भी। और इसीलिए सारा चीर हरण हुआ। ऐसे ही गुरुजी एक वर्ड बोलते थे, वो आपकी भलाई के लिए होता था। फॉलो करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। आज भी गुरुजी बहुत दर्शन देके सबको ट्रेन करते हैं, ऐसी बात नहीं, अगर आपका पूरा ध्यान गुरुजी में होगा तो उन्होंने कहा गुस्सा मत करना, और मैं कुछ बोली नहीं तब। नहीं, तब उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। मैं जा रही थी अपनी मम्मी के घर, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, तू क्यों जा रही है? यही बोला सबको। तो मैंने कहा, नहीं गुरुजी जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे मेरे घर में, मैं जब चली गई अहमदाबाद, अगर आप जवाब दे देते हो तो गुरुजी कुछ बोलते नहीं है फिर। जब नेक्स्ट डे मैं पहुंची अहमदाबाद, सुबह सुबह ही 3 साधु आए मेरे घर। तो हमारे वरांडे में 2 चेयर्स पड़ी होती हैं, एक पे हेल्दी साधु बैठ गए, 2 साधु बैठ गए वहां पे। और एक उसमें जैसे स्वामीनारायण के स्वामी है ना, प्रमुख स्वामी, वैसे लग रहे थे। और वो दोनों जैसे नॉर्मल साधु होते हैं ना, वैसे कपड़े पहने हुए थे, सैफरन कलर के। और जो थर्ड साधु थे, वो हमारी एंट्रेंस से एंटर हुए, और सर से पैर तक सैफरन कलर के चोले में कवर्ड थे। और मैंने आज तक टीवी में भी कभी ऐसा साधु नहीं देखा, कोई जो सर से पैर तक कवर्ड हो। सर पे भी फुल एक एक वन पीस उन्होंने पहना हुआ था, जो सर से पैर तक कवर्ड था। कवर्ड थी गुरु जी उसमें, और कोई उनका बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा था। ना हाथ उनके बाहर थे कि उनका फिंगर भी कुछ दिखाई दे, ना उनके पैर दिख रहे थे। और वो खड़े रहे। लेकिन मैं ड्रीम तो खैर भूल गई थी, मुझे बहुत टाइम बाद मुझे ध्यान आया कि मैं उनके लेफ्ट शोल्डर के पीछे खड़ी थी। तो जब भी कोई आपके घर में आता है, वो सामने होता है। मैं लेफ्ट शोल्डर के पीछे कैसे चली गई, आज तक मुझे ये समझ नहीं आई ये बात। उस तक गुरु जी की सम वो उनके जाने के बाद मुझे समझ में आई कि वो गुरु जी थे। और जो बैठे हुए थे, जो हेल्दी साधु थे, जो प्रमुख स्वामी जैसे लग रहे थे, उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला, गुस्सा मत करना। गुस्सा मत करना,
और देखिए फिर मुझे बस मैं सुन के चुप हो गई, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, और साधु कहाँ डिसअपियर गए मुझे पता नहीं चला आज तक। मैंने उनको जाते हुए भी नहीं देखा। हम्म, तो कहाँ गए मुझे खुद नहीं पता, आज तक मुझे समझ नहीं आई। और तब मैं कभी बहुत सीरियसली चीजें लेती नहीं थी। वो तो सब मुझे गुरु जी के जाने के बाद जब चले गए तो मुझे सब याद आने लगा कि क्या क्या हुआ था गुरु जी के पास। हाँ। तो गुरु जी ना सबकी जर्नी प्लान करते हैं। दूसरों का सीख के हमको यही सीखना चाहिए कि जो गलतियां हम लोग ने की हैं वो ना करें। और बस आप गुरु जी को फर्स्ट डे से आप खुद ही प्रे करो कि गुरु जी सरेंडर तो हमारे बस की बात नहीं, आप करवाओगे तो होगा। आप करवाओगे तो होगा, तो गुरु जी सब कुछ करा देंगे। और जो भी होता है आप उसको कामली सोचो, चाहे नौकरी है नहीं है, चाहे कोई बीमार है, जो भी है सबको एक्सेप्ट करो गुरु जी का प्रसाद समझ के। तो आपका कल्याण ही कल्याण है। और देखिए एक ही भक्ति करे आप, सारा दिन टेंशन में मत रहो हस्बैंड नहीं जुड़ा, बच्चे नहीं जुड़े। जब उनका टाइम होगा गुरु जी सबका ध्यान रखते हैं। अगर वो नहीं भी जुड़े तो आपके थ्रू उनकी ब्लेसिंग्स हो रही हैं। गीतू मैं 1 मिनट ना फोन से कनेक्ट करती हूँ, बिकॉज इसकी बैटरी जाने वाली है लैपटॉप की। 1 सेकेंड हाँ संगत जी, जी, हाँ हाँ। जी, हाँ मैं जी। बेटा फोन से ज्वाइन करती हूँ, ओके। संगत जी, प्लीज स्टे कनेक्टेड। हाँ जी बेटा। तो गुरुजी हमेशा यही कहते थे, सत्संग सेवा सिमरन करते रहो और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। नो रिचुअल। आपको जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े दरबार लगाओ और फिर सब प्रे करो। आप आराम से करो। कुछ मैं तो गुरु जी के पास जाती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी। जब जब पहले गुरु जी के पास जाने के लिए गुरु जी ने सब कुछ मेरे से छुड़ा दिया, और मुझे पता भी नहीं लगा कब छुड़ा दी। नहीं तो ये छोड़ना आप जो सालों से कर रहे हो इतना आसान नहीं होता। बट ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी कि गुरु जी ने मेरे से सब छुड़ा दिया। इवन हवन तक मैं जब करती थी देवी माँ के, तो नवरात्रे में वो भी गुरु जी ने छुड़ा दी। क्योंकि एक दिन रात को मैं और गुरु जी बैठे थे, गुरु जी मुझसे कहते हैं हवन करने से कुछ होता है। ऐसे गुरु जी ने मुझे क्वेश्चन जिस तरह से पूछा था, तो वो ना ही मेरी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैंने सर हिला दिया कि हाँ जी कुछ नहीं होता। आज 20 साल हो गए, मैंने हवन नहीं किया कभी भी। और आप बहुत सारी चीजें हैं जो गुरु जी हमेशा कहते थे। एक बार हमारे पास ना एक अंकल आए थे यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको सुनाती हूँ, सुनामी जब हुआ था दिसंबर में, तब गुरु जी ना, मैं वहीं पे थी। सुनामी 26 दिसंबर को हुआ था, मैं 23 को वापस आई थी उस टाइम। और गुरु जी रैंडमली सबको बुला बुला के बोल रहे थे ना कि वहां पहुंच जाना, वहां पहुंच जाना सत्संग में। और मैंने सोचा मुझे तो बोल नहीं रहे गुरु जी, मुझे क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन बाद में पता चला कि गुरु जी को पता था कि सुनामी, जो लोग वहां जा रहे थे उनको बचाने के लिए, सबके लिए गुरु जी ने सत्संग प्लान किया था। और जो सत्संग अटेंड कर रहे थे उस दिन 26 को, वो सारे वहीं जाने वाले थे, सबको गुरु जी ने बचा दिया। तो गुरु जी हर तरह से हमको बचाने की कोशिश करते हैं, बट गुरु जी एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि गुरु जी बहुत कम बोलते थे। वर्ड्स में जितनी पावर नहीं होती ना, उतना साइलेंस में होती है। तो गुरु जी सबको सटल फॉर्म में ना सब कुछ समझा देते थे। सटल फॉर्म में आपका टोटली ट्रांसफॉर्मेशन गुरु जी कर देंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे। आप यही सोचते रह जाते हो कि, बट चेंज गुरु जी सबको कर देते हैं। आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए कि गुरु जी जो कहें उसको एक्सेप्ट करो, जो कहें उसको मानो। एक बारी मेनका गांधी बैठी हुई थी। और देखिए क्या होता है कि जब मैं गुरु जी के पास जाती थी
तो टैक्सी से जाती थी हमेशा। मुझे फुल डे की टैक्सी लेनी पड़ती थी उस ज़माने में, और हर रोज़ मैं टैक्सी लेती थी, तो कितने पैसे लग जाते थे। बट मुझे इतना फ़ील नहीं होता था क्योंकि हम बैठे रहते थे गुरुजी के पास। पता नहीं क्यों, वो भी गुरुजी की कृपा थी कि मुझे इतना फ़ील नहीं होता था। तो एक बारी मेनका गांधी ने एक एग्ज़िबिशन लगाई फंड्स कलेक्ट करने के लिए। तो मैं और मिल्की वहाँ पे थे, बड़ी बेटी। मैं इसलिए कन्फ्यूज़ करती हूँ, मेरे गुरुजी ने ना एक बारी ड्रीम में मुझे दर्शन दिए, और मेरी दोनों बेटियों का नाम है तुलिका और नितिका। गुरुजी ने कभी भी उनका नाम लेके उनको नहीं बुलाया। गुरुजी हमेशा उनको बोलते ड्रीम में जब मुझे उन्होंने दर्शन दिए थे, तो उन्होंने मिल्की सिल्की बोला था, और घर में हम उनको मिल्की सिल्की बुलाते हैं। उस टाइम मिल्की बैठी थी मेरे पास, क्योंकि मिल्की दिल्ली में ही पढ़ती थी। तो गुरुजी रैंडमली बुला-बुला के ना सबको कार्ड दे रहे थे वो एग्ज़िबिशन के, और कह रहे थे कि एग्ज़िबिशन में जाना। तो जब लोग उठ के जा रहे थे, तो जब सामने कोई खड़ा होता है तो गुरुजी के दर्शन 2 मिनट के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए नहीं होते, क्योंकि सामने कोई आ गया। तो मैंने मिल्की को धीरे से बोला, "मिल्की बच गई, नहीं तो हमको भी जाके कुछ खरीदना पड़ता है, टैक्सी लेनी पड़ती स्पेशली।" हम तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे टैक्सी लेते थे, बीच में सारे काम कर लेते थे। तो गुरुजी तो भगवान है, तो गुरुजी मुझे कहते हैं, "इधर आ।" जब मैं गई, मुझे कहते हैं, थर्ड डे हमारी फ्लाइट थी, हाँ, "कल जा मेनका गांधी के घर और कुछ खरीद के लेके आ।" तो मैंने कहा, "अब तो जाना ही पड़ेगा जब गुरुजी ने कहा है तो।" तो मैं और मिल्की नेक्स्ट डे गए, टैक्सी लेके अ, मेनका गांधी के घर, और फिर शाम को गुरुजी के पास गए। तो नहीं तो क्या, गुरुजी पूछेंगे तो क्या कहेंगे ना, तो इस डर के मारे भी गए हम मेनका गांधी के घर, और कुछ खरीद के लेके आए। ओके, पेंटिंग्स नहीं थी एग्जीबिशन, वो सारे फोटोग्राफ्स थे। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि शाम को, "गई थी तू मेनका गांधी के घर?" मैंने कहा, "हाँ जी।" "लाई कुछ खरीद के?" मैंने कहा, "हाँ जी।" उनको सब पूछ पता होता था उनको सब, फिर भी ऐसे पूछते थे। तो कहते, "ठीक है चल।" और तब मुझे बहुत बुरा लगा था कि ऐसे ही पैसे लग गए फालतू के, टैक्सी के भी और चीज़ें भी खरीदनी पड़ी। तो पर गुरुजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी हमने क्या करनी है फ़ोटोग्राफ्स का। आज भी मेरे घर में लगी हुई हैं। तो गुरुजी ना दिल, दिमाग, हाथ सब कुछ खोल देते हैं। एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे-धीरे आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाएगा। आप कितना भी पैसा खर्च करोगे, आपको फ़ील ही नहीं होगा कि इतना पैसा जा रहा है। दिमाग तक खोल देते हैं, आपका दिल भी खोल देंगे, हाथ भी खोल देंगे। गुरुजी कहते थे, जब पैसा होता है 90% पैसा खर्च करना पड़ता है। करना चाहिए मतलब, नहीं तो क्या होगा, बीमारी में इधर-उधर निकल जाएगा। एक आंटी ने सत्संग सुनाया था, उनके फादर को गुरुजी ने कहा था कि तू गाड़ी खरीद ले। गाड़ी थी 20 लाख की। तो इस करके मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं क्या करूँगा गाड़ी अब खरीद के? अब मैं क्या 20 लाख रुपए लगाऊँ? तो उन्होंने नहीं खरीदी। बट उनकी बेटी ने बहुत इंसिस्ट किया तो वो गए खरीदने। बट गुरुजी ने एक पर्टिकुलर कलर बोला था उनको, ब्लैक या व्हाइट गाड़ी खरीदनी थी। तो वो जो गुरुजी ने कलर बोला था वो शोरूम में नहीं थी। तो उनको लगा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, चलो अब वो खरीदना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला, गुरुजी ने तो ये कलर बोला है, गाड़ी तो है नहीं, चलो नहीं खरीदते, बाद में देखेंगे। बच्चे क्या बोलेंगे ना पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, तो फिर उन्होंने नहीं खरीदी, और उसके बाद वो 6 महीने के लिए बीमार हो गए। पूरे 20 लाख रुपए लगे। जब आप दान नहीं करते रहोगे ना, तो आपका सब कुछ सँभला रहता है, और दान से बहुत सारे आपके पास्ट लाइफ के कर्म भी कट जाते हैं। तो इसलिए भी छोटे-छोटे दान ज़रूर करने चाहिए। एक तो कभी भी कोई आपसे खाना माँगे उसके लिए कभी मना नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब ट्रैफिक लाइट पे लोग भीख माँगते हैं, लोग बहुत बुरी तरह से उनको अब्यूज़ करते हैं। अगर आपने 100 को दिया और एक भी नीडी को दिया, उसमें 99 ने फ्री में लिया या बिना बात पैसे आपके ले गए तो कोई बात नहीं। पर जो एक नीडी को मिला था, आपको बहुत दिल से दुआ देके जाता है। गुरुजी हमेशा कहते थे। और जो लोग ये पैसे देते थे ना इंटरेस्ट पे, एक पंजाब की संगत है वो देते थे, उनको 80 लाख रुपए लेने थे उनसे। उन्होंने दिए हुए थे मार्केट में। गुरुजी ने कहा कोई पैसा वापस मत माँगना, किसी से मत माँगना। क्योंकि जब आप इस तरह से पैसे दे के माँगते हो, लोग इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, उनके पास पैसे होते नहीं तभी तो आपसे लेते हैं। कितना उनको स्ट्रेस होता है कि पैसा वापस करना है, पैसा वापस करना है। जब पैसा ही नहीं तो इंटरेस्ट कहाँ से वापस करेंगे?
इंटरेस्ट के साथ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहाँ से वापस करेंगे? तो उनकी बददुआएँ आपको लग जाती हैं। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं सबकी दुआएँ लिया करो, सबको खुश रखो जितना अपने से हो सके। अपने को आपको दुखी करके नहीं, पर जितना हो सके हमें नीवा होके रहना चाहिए। मैं आज तक प्रैक्टिस ही करती रहती हूँ, हुई नहीं हूँ इतनी सच बता रही हूँ, मैं आपको सत्संग तो सुना रही हूँ। पर मेरे हमेशा ध्यान में रहता है, ज़रा भी मैं वॉल्यूम रेज़ करती हूँ या मैं कुछ भी बोलती हूँ, तो मुझे ध्यान रहता है कि गुरुजी ने कहा था। तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक ना एक दिन हो जाएगा। गुरुजी हेल्प करेंगे आपकी। थैंक यू संगत जी, और गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना, और आज की सेवा देने के लिए। सारी संगत का भी बहुत शुकराना कि इतना लंबा टाइम सुनने के लिए। और मैं सेकंड पार्ट में कल सुनाऊँगी, जो मेरी बीमारी का था, जो मेरे गुरुजी ने नाम चेंज किया। इस तरह से मुझे गुरुजी ने नाम चेंज करके लाइफ दी है, और कैसे गुरुजी ने मेरी दोनों बेटियों की शादी कराई, कैसे मेरे दोनों बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन कराया गुरुजी ने, पूरी फैमिली गुरुजी की शरण में। और गुरुजी ने हमारे लिए इतना किया है कि अब हमारी जनरेशन्स गुरुजी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। और इसी में हमारा सब, गुरुजी ने जो मेरी बेटी को ठीक नहीं किया उनके फिजिकल फॉर्म में रहते-रहते, उसी में हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी। तो कोई काम आपका हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब टाइम होगा तब होगा, और नहीं भी हुआ तो वो आपके लिए अच्छा नहीं था। यही समझ के आपको चलना चाहिए। नहीं तो चाहते तो गुरुजी मेरी बेटी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ठीक कर सकते थे। मैंने एक सऊदी से एक लड़की आई थी, और उसको भी व्हाइट पैचेज़ थे हाथ में। तो वो अपने फादर के पास गुरुजी के साथ आई थी, गुरुजी के पास आई थी अपने फादर के साथ। तो उसके फादर ने बोला, गुरुजी इसको ये हो गया, नहीं हमेशा अपना हाथ कवर करके रखती है, इसको बड़ी शर्म आती है। तो गुरुजी ने उनको कुछ बोला नहीं, पर गुरुजी ने कहा 3 दिन मेरे पास आना। तो 3 दिन वो गुरुजी के पास गए, उन्होंने लंगर खाया, बैठे सब कुछ। थर्ड डे जब वो लंगर खा के जाने लगे, तो उसके फादर ने कहा, गुरुजी देखो 3 दिन हो गए और ये तो ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। तो वो, जब वो लड़की जैसी टर्न हुई जाने के लिए, तो गुरुजी ने कहा, देख 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 तेरा हाथ ठीक हो गया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गुरुजी ने उसके व्हाइट पैचेस ठीक कर दिए हाथ के। वो गुरुजी मेरे लिए भी कर सकते थे, लेकिन गुरुजी कहते थे ना, जिसको मुझे अपने पास रखना होता है ना, उसका काम मैं सबसे बाद में करता हूँ। क्योंकि अगर हम गुरुजी को खो देते या डिस्कनेक्ट हो जाते हम गुरुजी से, जाना बंद कर देते मेरी बेटी के क्योर होने के बाद, तो हम कई जन्मों तक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और हमारी ऑन होल्ड हो जाती है। हम कितने सालों तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, और कब हमको फिर नया कोई गुरु मिलता है, इस जन्म में तो हम गुरुजी को खो देते, उसके बाद कितने जन्म हमारे निकल जाते, कब गुरु मिलता है, उसके टाइम भी ऐसे खो देते। तो गुरुजी मोक्ष देने के लिए इसी जन्म में हम गुरुजी को फॉलो करके अपना मोक्ष करवा लें। अगला जन्म सोचना भी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी पैसा हो आपके पास, कितना भी सुख हो, क्योंकि कलयुग में लाइफ मुश्किल तो है ही। और अगर आपका कोई कर्म आड़े आ गया, तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी लाइफ। आप उसी में उलझ के रह जाओगे। अभी तो हमको गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील होती है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, कर्म कटवा रहे हैं। लेकिन तब हो सकता है ना हो। एंजल्स तो हमारे हर जन्म में हमारे साथ होते, गाइड करते हैं हमको। बट अगर कोई, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में गलतियाँ तो हमसे होती हैं। अगर कोई गलत काम आड़े आ गया हमारा, कोई गलत कर्म, तो जर्नी हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। और गुरुजी खुद भी कहते थे कि इस जन्म में कर्म कटवा लो, मैं हूँ, मेरे साथ कटवा लो। और कर्म काटने ही हम धरती पे आए। तो हमें बस एक फ़ोकस गुरुजी पे रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, मैंने गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं किया, पर मेरा ध्यान हमेशा गुरुजी में रहता था। और गुरुजी ने मुझे सारे आशीर्वाद दिए, जो गुरुजी दे सकते थे, जो गुरुजी देने आए थे। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज तक अपने आप से कनेक्टेड गुरुजी ने मुझे रखा हुआ है अपने आप से। मैं नहीं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। और ये फैक्ट है कि सर काटने के बाद भी, कितनी भी हार्डशिप्स आपकी लाइफ में हो, अगर गुरु आपको मिल गया आपकी लाइफ में, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। उसके अलावा लेफ्ट राइट हमको देखना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। इसी में हमारा कल्याण भी है। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। Jai Guruji Maharaj, Anantam Shukrana. Thank you, Gauri Aunty, with such beautifully you have elucidated your journey.
and with such profound, earnest, and deep messages, which we all need to follow and implement in our daily lives, Auntie. गुरुजी आपने बहुत सही बोला कि एक बार हम गुरुजी के सानिध्य में आ गए, गुरुजी takes the charge of our life, he orchestrates our life, so we actually have to do nothing but just leave ourselves and completely surrender to himself. एंड आंटी आप प्लीज ये मत बोलो कि आपने कुछ नहीं किया, आपके थ्रू हम सब जुड़े हैं, कितनी सारी यहाँ पे संगत आपने जोड़ी है. सो यू आर अर्नेस्टली फॉलोइंग गुरुजी's वचन, what he told you to do. So शुक्राना 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 गुरुजी महाराज का that he sent you. And Sangat ji, please join tomorrow at the same time, Indian time, 11:30 a.m. Sangat sharing will start and 10:30 blessed Shabads will be played. So please join for listening to the second part of Gauri Tyagi Auntie's Satsang. Anantam Shukrana Guruji Maharaj. Thank you, Auntie. Jai Guruji. Sangat ji, you can unmute yourself and take Agya.